फॉर स्कॉटलैंड विद 41 एंड 28 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। ज़िशान मकसूद ने 34 रन बनाए 30 गेंदों पे। आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। दिखाएं जी, उदासी का रीज़न दिखाएं, उसके बाद चलते हैं। हल्क निकल के आ जाएगा। ये लें जी राशिद लतीफ़ साहब, माई ड्रीम टीम, माई ड्रीम्स एस्पिरेशंस हैंगिंग फ्रॉम ब्रोकन हिंजेस। आधी काट दी इन्होंने, कितना जुल्म किया मेरे साथ। आई शैल लिव इन होप टू सी Sasi Bau rocking our leggy Jason Keela couldn't turn his arm over. Gaudy Toka misses out. Hari came in for the last hurrah. We'll return, we shall, we will. दूसरी दिखा दें, ये एक्चुअली पहला था भाई। I drive around the streets an inch away from weeping, ashamed of my sentimentality and possible love for Papua New Guinea. There shall be no more Assad Villa. Not even Tony Ura. I shall miss Waggy Moria, haunting thoughts, not being able to see Charles Amini, these massive hits, Norman Vanua, the lone man standing. I keep searching the streets for that last blood wine deliveries from Chad Sopper. बस अब क्या डिस्कशन करनी है, मेरा ख्याल है हो गया सारा कुछ, अब चले इसी में शो खत्म कर देते हैं। सही बात है। ये देखिए, ये होती है, दिस इज कॉल्ड बैकिंग अ टीम। क्या बात है। वी विल कम बैक, बिल्कुल इंशाल्लाह। हम दोबारा क्वालिफायर खेलेंगे, दोबारा आईसीसी ट्रॉफी जीत के आएंगे, फिर आप देखेंगे पापुआ न्यू गिनी एक नया प्रॉमिस के साथ आएगी। ऐसा ये आप प्लीज ये उनको भिजवाइएगा, उनको इससे काफी उनका मोरल हाई होगा। इसमें भिजवानी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन आपको भी लगा ना दिल पे लगा, गहरी जर्ब आई। आधी समझ नहीं आई लेकिन यार ये देखिए, कहते हैं आधी समझ नहीं आई लेकिन जर्ब आई है। इनको आधी आ गई है। यार एनीवेज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्या स्टार्ट लेंगे। पहले दिन बोला था क्वालिफाइंग राउंड बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं इवेंट को, फिर कर दिया आज। यकीन करें, आपने बोला कि मैच देखा करो, देख रहा था मैं। 182 देखा, टारगेट आया लिखा हुआ, मैंने कहा देखता हूँ ज़रा कोई आया कि 7 आउट हो गए, 34 या 36 पे आउट हो गए। शकीबुल हसन को तो ये नहीं करना चाहिए। ये आते जाते मैं रन का कॉलम नहीं देख रहा, मैं विकेट का देख रहा हूँ। ये वर्ल्ड कप है आपका, वेस्ट ऑफ टाइम यार, बिल्कुल रद्दी। देखिए वो बात तो हो चुकी है। पेन तोड़ दूं यहीं पे। नहीं ये अभी नहीं, ये तो बहुत ही आपने कमाल किया। ये एंड का सीन तो जो आप पहले बोल गए। नहीं यार डॉग, ये देखिए अभी देख लेना, 29 पे 7, 54 पे 8, 80 पे 9, ये इन दोनों को निकालें, ये कैसे रन कर दिए इन्होंने नीचे से। किपलिंग वो तो अच्छा प्लेयर है यार, ये क्रिकेट हो। किपलिंग डोरिंगा अच्छा प्लेयर है हमारा यार। और आप उनको चढ़ाए जा रहे हैं पीएनजी को। वो तो मेरा यार नहीं, वो शायरी भी कर दी पूरी है। अब क्या होता है, ये परफॉर्मेंस शकीब की ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ये काउंट हो रही है। अब स्ट्राइक रेट नीचे आएगा और अगले मैच में मार खाएंगे। ऊपर नीचे बहुत हो गई क्रिकेट यार। कौन सी सचाला समझे, कौन सी झूठाला समझे। नहीं आई एग्री विद यू एंड आई कैन फील योर पेन, क्योंकि क्वालिटेटिवली और वो वाकई सेंसलेस है कि एक दफ़ा ये क्वालिफाई करके टीम्स आ गई थी तो इनको बस भेज देते। वो शायद कट ऑफ डेट का भी था, सितंबर 2019 था। श्रीलंका जो है वो रेलीगेट होकर इसमें आ गई। फिर ठीक है, फ्रेंचाइज में पैसा कमा रहे, कमाने दो ना, आप क्यों कमा रहे हो फिर। नहीं यार वो तो ब्रॉडकास्टिंग मतलब चलें यार आप, मतलब ये सना बड़ा मसला हो जाता है यहाँ पे, टू हॉट टू हैंडल। बट यू आर नॉट हैप्पी। नहीं यार, क्रिकेट कहाँ से देखें हम, बता आप लोग बता दें यार। यार ओमान की बॉलिंग ठीक ठाक थी। कायल कोजा ओमान पे तो आए नहीं ना, हम तो इस पे बात कर रहे हैं। कायल कोजा कितना अच्छा खेला। उनको सिर्फ आपकी टीम पे गुस्सा है, बाकी सब देखने के काबिल लगे। और मजे की बात यह है कि एक टीम वो क्वालिफाई करने जा रही है कि वो आयरलैंड को हरा देते, नामीबिया, जो कि एक्चुअली क्वालिफाई नहीं किया था। जिम्बाब्वे को बैन लगा तो वाइड डिफॉल्ट आई, बट पपुआ न्यू गिनी तो जीत के आई है। नॉर्मन वनुआ ने 50 किया था आखिरी ओवर में। तो ये भी देख लें किससे जीती, ये भी निकालें जरा। नहीं वो नहीं, मुझे पता है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, बता दें। नहीं रहने दें बस। और नेदरलैंड्स को भी देख लें आप। पॉइंट्स टेबल दिखाएं जी जरा, फिर मैं सना से बात करता हूँ। आज बहुत गर्मी सर्दी हो गई। ग्रुप ए, स्कॉटलैंड थ्रू विद 6 पॉइंट्स, बांग्लादेश थ्रू विद 4 पॉइंट्स, ओमान एंड पपुआ न्यू गिनी आउट। फुटबॉल के क्वालिफाइंग राउंड हो रहे हैं, स्कॉटलैंड, ओमान, पपुआ न्यू गिनी। पर आप ये देखें, आप ये काम थोड़ी है क्रिकेटर, क्या काम है इनका बताएं। नहीं बात तो ठीक है। नहीं पर आप ये देखें ना कि बांग्लादेश को हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए, पर उनसे ज़्यादा पॉइंट्स पे इस वक्त स्कॉटलैंड बैठा है। तो कहीं ना कहीं इन क्वालिफायर्स की अपनी एक जगह है, मैं उस पर एग्री करती हूँ कि क्वालिटी नीचे जा रही है। और जब ये खोला गया है कि अब जो भी T20 खेलेगा उसको इंटरनेशनल स्टेटस मिल जाएगा,
तो इस बात से मैं अग्री करती हूँ कि जो वैल्यू है ना एक 50 की या 100 की या 5 विकेट हॉल की, वो आपने नीचे कर दी है, ठीक, वो आपने नीचे कर दी है। पर उसके अलावा जब आप ये देखते हैं कि आपको ये इंकरेजमेंट मिलती है कि आज स्कॉटलैंड एक ग्रुप को टॉप कर रहा है जहाँ पे बांग्लादेश भी बैठा है जो कि बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ऑफ कोर्स इन दोनों की अपनी एक जगह और बैलेंस को हिट करना पड़ेगा। बट अगेन ही हैज़ ए पॉइंट कि आप ठीक है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप एक्सपेंशन ना करें, आप एक्सपैंड करें, आपने ग्लोबलाइज करनी है, आप चाहते हैं कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंसेस बने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में, डन, समझ गए। क्वालिफायर राउंड जो था वो ब्रॉडकास्ट करें आप, और वो सेपरेटली करें, एंड डू नॉट इंटेल इट विद द मेन 12 जो सुपर 12 है। जो 2 टीमें क्वालिफाई कर रही थी वो आ जाती एंड सुपर 12 करते। और दूसरा अगर आप देखें तो इस वक्त 12 ममालिक के पास वैसे ही टेस्ट स्टेटस है, और आप सुपर 12 कर इट्स रहे ऑल हैं। अबाउट आई बॉल्स कि आपने उन मुल्कों में भी ऑडियंस अपने लिए खींचनी है। सो आप वो क्वालिफायर दिखाएं, आप आईसीसी ट्रॉफी दिखाएं, आप एसीसी ट्रॉफी दिखाएं, बट आप इंटेल क्यों कर रहे हैं? और दूसरा जो इनका एक पॉइंट है, अगर फुल मेंबर स्टेटस है किसी के पास, यहाँ तो आपने फिर प्रॉपर रेलीगेशन सिस्टम किया जो कि अब वैसे इन्फोर्स हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और उसमें जो अभी हमने देखा है कि वी लॉस्ट टू जिम्बाब्वे, एक शायद हम मैच हारे थे इन जिम्बाब्वे, एंड देन वी लॉस्ट टू इंग्लैंड 3-0। नहीं, इन जिम्बाब्वे हारे हम। T20 की बात करो। मैं वनडे की, एक वनडे हारे हैं, एक वनडे और एक T20। लेकिन मैं तो T20 की बात करूं, और फिर 3 आप हार गए इंग्लैंड में। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू डेंट यू, और फिर वहां पे आपके वॉश आउट हो गए इन वेस्ट इंडीज जी। सो ये जो 10 पॉइंट हैं पर मैच, अभी और आपने 24 मैच खेलने हैं, 240 पॉइंट्स आपके मैक्सिमम है। सो इट्स नॉट, और घर पे आपकी सीरीज भी नहीं हुई, जो 5 मैचेस आपके वो होने थे, और 2 फिर इंग्लैंड के साथ 7 मैचेस आपके घर पे होने थे। दिस इज गोइंग टू हॉन्ट लाइक इट डिड टू श्रीलंका। डॉक्टर साहब, सुबह मैंने इसलिए आपसे एक क्वेश्चन किया बड़ा था, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। जी, आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा इसलिए एफटीपीज, अब फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स आपके सेट रहना बड़े इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली विद आवर सिचुएशन हम कर नहीं पाए। लेकिन अब ये है कि ये एक इनकरेजिंग चीज़ है कि मोस्ट लाइकली न्यूजीलैंड इज गोइंग टू कम बैक समटाइम नेक्स्ट ईयर, जो हमने विंडो देनी है। इंग्लैंड इज गोइंग टू कम, एंड वेस्ट इंडीज की लड़कियों का भी आज टूर अनाउंस हुआ है, सो आफ्टर दैट वेस्ट इंडीज टीम माइट कम। जी अजहर भाई, सो यू टेंड टू एग्री विद स्किपर? एब्सोल्युटली एग्री विद राशिद भाई, ठीक है। डेफिनेटली सुबह भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि मतलब इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या हम ये ज़रूरी है ये करना, और इसलिए उनका एक्स्ट्रा टूर्नामेंट करवा दें। तो आई थिंक टोटली जो आपकी 12 टीम है उन्हीं को खेलना चाहिए। ये सिल्वर लीग शीट साइड पे रखें, बिल्कुल। और वो आप कर सकते हैं कि जो लास्ट 2 टीम्स हों वो रेलीगेट होके नीचे चली जाएं, और जो इनकी टॉप 2 टीम्स हो वो आ जाएं, रोटेशन पे हो। बिल्कुल, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मार्जिन मिलता है कि अगर आप अच्छा नहीं खेल रहे तो आप नीचे जाएं और फिर क्वालिफाई करके दोबारा आप ऊपर आएँ। सो इट्स अ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 कंपटीशन। अच्छा, इसका एक चीज़ और है डॉग, ये जैसे हमने बात की थी पहले प्रोग्राम में, 270 मिलियन हमारे जो जाते हैं एसोसिएट मेंबर को, अभी 16 मिलियन मिलते हैं, 16 मिलियन पाकिस्तान को मिलते हैं। 132 को अगर डिवाइड करते हैं 8 सालों में तो 16 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं। तो ये जो पैसे हैं ना, मेरे ख्याल से जो टेस्ट प्लेइंग नेशन 8-10 जो भी हैं उनका इंक्रीज होना चाहिए। आई एग्री, क्योंकि वेस्ट इंडीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें भी प्रॉब्लम है, बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है ना। हम फाइनेंशियली रह जाते हैं क्योंकि कोई बड़ा स्पॉन्सर होता नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट बोर्ड कराए, 800 एम्प्लॉय पीसीबी रखे, सारी चीज़ें लोड है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे कंट्री हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप सिर्फ मेन टीम की होती है, ना इनके पास मतलब एज जो ग्रुप होती है हमारी, चाहे वो ख्वातीन की हो। ग्राउंड ब्रांडेड नहीं है दुनिया में, ग्राउंड ब्रांडेड है, ग्राउंड इतने अच्छे नहीं है। तो ये ऐसे हमारे जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है ये आवाज़ उठाएंगे आईसीसी में तो चीज़ें होंगी सही। अब उसमें एक और प्रॉब्लम है, फिर आप दूसरी तरफ बात ले गए, वो उसी पे आ रहा था कि अब इवन आईसीसी में जो फुल मेंबर्स हैं वो पोलराइज हो गए। अच्छा। आपको मानना पड़ेगा कि जो इंडियन प्रीमियर लीग का इम्पैक्ट है, बीसीसीआई का जो की प्रेजेंस है, उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है वो उस तरफ है, साउथ अफ्रीका न्यूट्रल फिर रहा होता है। ये तो कहीं तो पोलराइज हो गए ना आप। पोलराइज कैसे हो गए यार? वोटिंग में वो क्यों करेगा? उनको भी तो नुकसान है ना। इंग्लैंड को कितने मिल रहा है? 143 मिलियन कम है उनके लिए, और ऑस्ट्रेलिया को उससे भी कम मिल रहे हैं, हमारी तरह आगे 132 मिलियन। जी, सो अजहर भाई। जी सर। नाउ एक और इनका जो पॉइंट है कि मैं अगेन उस दिन भी डिस्कस किया था, बल्कि सना को भी इसमें लूप में ले लेते हैं, कि वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है जिसने दुनिया को डोमिनेट किया, और उनकी स्पिलेज ऑफ टैलेंट शुरू हो गया था। वो यूएस जा रहे थे बास्केटबॉल, बेसबॉल खेलने, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंस इन द आइलैंड टीम्स, उनकी डोमेस्टिक में, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप नहीं हुआ था। वो तो जब वर्ल्ड कप आया 2007 में, तो बड़ी मुश्किल से वो
एक गयाना में एक नया स्टेडियम बना और एक एंटीगा में बना, वो भी विव रिचर्ड्स के चक्कर में कि वो मिनिस्ट्रीज़ में हैं और उनका इम्पैक्ट है। अदरवाइज उनका क्या हालात हैं और हमारे क्या हालात हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। अभी आप देख लेना, जो आपने बात की 2007 में वेस्ट इंडीज़ के साथ होने जा रहा था, वही आज हमारे हालात हैं। अभी आप देखें इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो प्राइस उनको पैसे मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को नहीं मिलते। और यही वजह है कि अभी जो राशिद भाई ने उस दिन बात की थी कि 3 साल के बाद अमेरिका जब वहाँ पे आ जाएंगे, और आपने देखा कि हमारे कुछ लड़के वहाँ जा चुके हैं और बाकी भी काफ़ी सारी लाइन लगी हुई है वहाँ जाने के लिए। तो अगर आपने ग्रास रूट में पैसा ना डाला, जो राशिद भाई कर रहे हैं कि आईसीसी को हमें फंडिंग करनी चाहिए, हमें पैसा देना चाहिए कि हम अपने जो टेस्ट नेशन कंट्रीज़ हैं उनमें पैसा लगे, उनका ग्रास रूट बेहतर हो, वहाँ पे जो है ना डोमेस्टिक प्लेयर्स को पैसा मिलना चाहिए। आई थिंक जब तक वो नहीं मिलेगा, कुछ अरसे के बाद आप ऐसे ही देखेंगे कि प्लेयर्स जो है वो अपने मुल्क से खेलने की क्रिकेट खेलेंगे और वो आपको नजर आनी शुरू हो गई हैं चीज़ें। हाँ, वो फुटबॉल की रेप्लिकेशन शुरू हो गई है। बिल्कुल वही हो गई है। और एक मुझे तो डर है कि वो फुटबॉल वाला ना हो कि वर्ल्ड कप जो है ना, आप वर्ल्ड कप हो तो आपकी इंटरनेशनल टीम खेलें और बाकी प्लेयर्स जो हैं वो लीग क्रिकेट में जाके खेलना शुरू कर दें। सना, इसका काउंटर आर्गूमेंट क्या देंगी आप? नहीं, इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैं इनसे अग्री करूंगी इस बात पे। और एक और जो पॉलिसी हमें डैमेज कर गई है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का बंद होना है। वो उसकी वजह से भी बहुत से प्लेयर्स जो हैं, लड़कियां भी लड़के भी, वो भी उनके लिए भी ये इश्यूज क्रिएट हुए हैं। तो आई थिंक ये भी हमें देखना पड़ेगा आगे के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है और जिन मुल्कों में इस तरह का कम टीम्स के साथ गुजारा है उनकी आबादी बहुत कम है। तो इस हिसाब से भी हमें क्वालिटी ऑब्वियसली मेंटेन करनी है, पर उसके साथ साथ हमें ट्रांजिशन पीरियड ज़रूर देना है। बेशक उनको बंद करें पर उसमें ट्रांजिशन पीरियड ज़रूर दें। ऑफ कोर्स कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रॉपर हो और एक बिजनेस मॉडल एग्जीक्यूट हो, वरना सारी लाइबिलिटीज़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकर करनी पड़ रही हैं। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 2.1 बिलियन रुपीज़ लग जाते हैं इनके सारा कुछ डाल के डोमेस्टिक में, और वो और अभी आप 20 करोड़ और लगेगा, क्योंकि रमीज़ राजा ने आते ही द मोमेंट ही टुक ओवर एज चेयरमैन पीसीबी उन्होंने 1 लाख रुपया फॉर 192 प्लेयर्स उन्होंने उसी चीज को एड्रेस करने की कोशिश की है। बिल्कुल, द आइडिया इज ब्रिलियंट, बट ऑब्वियसली इन्फ्लिक्ट तो करेगा क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आना है। आई थिंक देखें, जैसे अभी हमने 6 टीमें की है ना, आई थिंक के जो फ्रेंचाइज मॉडल है ना, जो पीएसएल का मॉडल है, वो हमें अपनी फर्स्ट क्लास में भी लाना पड़ेगा। अब पीसीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है कि पीसीबी फंडिंग करता है सारी क्रिकेट को पाकिस्तान की, तो इसमें हमें स्पॉन्सर लेके आने पड़ेंगे जो टीमों को, अपने शहरों को स्पॉन्सर करें। अब फैसलाबाद जैसे फॉर एग्जांपल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर हैं, इस्लामाबाद में है, कराची में है, तो लोग हैं जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके पास जाना पड़ेगा, अपना एक पेश करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी T20 जो करवाया है उसमें काफ़ी इस लाइक का पीएसएल का जैसे टूर्नामेंट था वैसे ही उसको हाइप मिली, वैसे ही उसका वो सारा कुछ था। हमें अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है वो। लेकिन अगर इसमें एक मसला ज़रूर है कि एक तो ये है कि आई एम नॉट श्योर कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो फ्रेंचाइज बेस्ड नहीं खेली जा सकती। फर्स्ट क्लास यू कैन प्ले ये जो आपके T20s हैं और वनडे, ये साउथ अफ्रीका ने करी कप को बंद करके और कोशिश की थी कि फ्रेंचाइज मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। क्यों नहीं खेली जा सकती? ठीक है, लेकिन वो अब रिवर्स कर रहे हैं। क्यों नहीं खेली जा सकती? स्पॉन्सर आ सकता है बट प्राइवेट टीम नहीं ले क्यों बताएं, रीजन दें। प्राइवेट नहीं टीम हो सकती। क्यों? हमारे पोर्ट कासिम के लिए, अलाइड बैंक के लिए वो प्राइवेट तो नहीं है ना? प्राइवेट है सर, पोर्ट कासिम इज गवर्नमेंट। चलो हम प्राइवेट निकाल लेके आ जाएं। बहुत सारे प्राइवेट इदारे हैं, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड था, HBL था, सब प्राइवेट थे। और अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर जैसे काउंटी क्रिकेट होती है, आपका जैसे लाहौर की टीम है फॉर एग्जांपल, लाहौर की या पंजाब, हम पंजाब की टीम करते हैं, तो उनके अपना ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उनका अपना बोर्ड होना चाहिए जो पीसीबी के अंडर आए और वो अपने स्पॉन्सरशिप और सारा कुछ मॉडल तो यही है ना आपकी, उस तरीके से रन करें। आपके रीजन्स का मॉडल तो ये है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। देखिए, उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको जो आपके बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, जो लोग हैं, उनके साथ बैठ के करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा। उनको एक देखें, अब कोई भी बंदा बिजनेसमैन इसमें आएगा, उसको क्या बेनिफिट है, आपको उसका बेनिफिट भी देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। ये राशिद का भी पॉइंट बहुत वैलिड है और आपने भी कहा, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ क्लियर करूँ। अभी भी अगर आपने रिसेंटली सुना हो कि रमीज़ राजा वेंट टू कराची एंड मेट द बिजनेसमैन, उसमें उनको जो अट्रैक्शन मिली वो मिली, स्कूल क्रिकेट को लोग स्पॉन्सर करने को तैयार हैं, ठीक है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने को तैयार है। बट एक मिनट, स्कूल क्रिकेट क्या पीसीबी के डोमेन में आती है? नहीं, एजुकेशन बोर्ड में आती है ना। एब्सोल्युटली। तो क्यों कराना चाहते हैं ये? नहीं, और पैसा लगाना? ये कराना नहीं चाह रहे। फिर जो इन्होंने ये कहा है कि जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर्स, वो स्कूल क्रिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये पीसीबी ने नहीं कहा कि आप स्कूल क्रिकेट में हमारे लिए, हमारे अम्ब्रेला में करें। एक दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि जो आप बात कर रहे हो ना इंग्लैंड की,
उनमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का इशू नहीं होता, बहुत बड़े मैग्नेट्स हैं, स्काई है, बीबीसी से वो चला गया था। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिस वक्त तक हर मैच टेलीवाइज नहीं होगा वो स्पॉन्सर को अट्रैक्ट नहीं करेगा और आपकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन नहीं होगी। सो अब आपकी ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट पूरी नहीं होती। पीसीबी अभी भी खुद ले रहा है। दुनिया में किसी भी फर्स्ट क्लास की डिमांड नहीं है। क्या कह रहे हैं? किसी भी फर्स्ट क्लास की डिमांड नहीं है टीवी के ऊपर, नहीं है, लेकिन क्या है कि वो स्काई उठा लेता है ना। स्काई उठाता है ना, स्काई पूरा ईयरली उठाता है Yes. पूरे उसका के इंटरनेशनल गेम भी दिखाएगा, वनडे T20। वो पाकिस्तान क्रिकेट का हर सीरीज का अलग कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? नहीं, हर सीरीज का नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, इन्होंने ट्राई किया था, आपका कोई भी स्पॉन्सर ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल एयर टाइम लेने को तैयार नहीं है, और हमारे यहाँ ब्रॉडकास्टर कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उठाए जिसने जब हम इंटरनेशनल के राइट्स देते हैं हाँ। उसके अंदर क्यों नहीं होता कि डोमेस्टिक भी यही ब्रॉडकास्टर दिखाएगा? क्योंकि अगेन मैं वही कह रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। जो मत रिक्वायरमेंट देना, फिर ना दें, या तो रिक्वायरमेंट्स नीचे लाएं पीसीबी ना। अपना सिस्टम खुद बना ले, फिर वो आप नहीं बनने दोगे, ब्रेक पे चले जाएं। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। मैं मतलब ब्रेक है, आप देख रहे हैं गेम ऑन है, और गेम काफी इधर लग रहा है मुझे काफी ज्यादा ऑन है। भाईजान पहले दिन आके आपने ब्लास्ट किया शकीब उल हसन को, 71.42 का स्ट्राइक रेट, ये सचेला मैच था, जुटेला मैच था। अभी मुझे पता नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। वो देखा अगले ने जवाब क्या दिया, 2 मैचों में बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच। मैं बुरा बॉल नहीं बोल रहा, समझ गया अगला जुमला क्या है? क्या हम भी कर लेंगे तो, हैं? हम भी कर लेंगे इनके खिलाफ तो। बस कुछ आप हो या गए, मैं? कुछ आप हो तो गए। फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन हैं। नहीं, आप या मैं आप भी? हमसे यंग हैं। नहीं लोग होता है, जैसे अजहर ने भी कहा था कि बड़े अरसे के बाद एक आध मैच बड़े प्लेयर को लगता है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है ये काउंट भी होगी, ये इसका अफसोस होता है बस। अब बाकी आप नहीं, क्यों ना काउंट हो, जब यार वो आईसीसी वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल खेल रहा है। फिर काउंट ना ग्रेड्स में चले जाते हैं, ग्रेड्स में एवरेज नो, ऐसी बात नहीं है। या कैलिस, नहीं, बात सुनो, इमरान एक मिनट खान। इधर ही रुक जाएं। हाँ। या कालिस ऑलराउंड रिकॉर्ड इज बेटर देन सर गालफ्रेड सोबर्स। कभी आपने किसी कन्वेंशनलिस्ट को सुना ये कहते हुए कि कालिस वाज ए बेटर ऑलराउंडर देन गैरी सोबर्स? इम्पैक्ट, गेम चेंजिंग इम्पैक्ट, ट्रेंड सेटिंग, वो सारी विवियन रिचर्ड्स का कोई दूसरा बंदा चलो, है? इस पे दोबारा मैच लाया विव था, अब रिचर्ड्स आगे से निकल कितने लोगों के जाएंगे। बेहतर शकीब उल हसन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और ये कंटिन्यू करना चाहिए। अब मैंने जवाब नहीं मिला तो आपने कह नहीं, दिया। वो आप निकल जाते हो। अच्छा चलो ठीक, आ जाए। तो परफॉर्मेंस अच्छी है बांग्लादेश की, जैसी तवक्को थी वैसे ही इन्होंने किया है। आप देखते हैं आगे जाके नेक्स्ट राउंड में ये किसके। अच्छा, अब इसका ये मतलब हो गया आप तीनों हजरात के लिए कि पाकिस्तान के जो ग्रुप है यानी कि ग्रुप बी सुपर 12 का, उसमें हमारे पास एक तो ये नामीबिया या आइलैंड में से एक टीम आएगी और एक स्कॉटलैंड आ गई। स्कॉटलैंड तो कंफर्म आ गई, या उस ग्रुप की टीम अभी कंफर्म होगी उनमें से एक ने आना है। जी। सो दिस मींस कि श्रीलंका goes and Bangladesh they go to group most A. probably most Bangladesh तो definitely gone, Sri Lanka भी श्रीलंका बहुत most definitely है, probably श्रीलंका भी 90% चांस है। नहीं 98 कर दें, अब मतलब बड़ा मुश्किल है उनका मैच हारना। लेकिन Cricket है। एनीवेज मुझे नीदरलैंड से कहाँ वो हारते हैं, बड़ा मुश्किल है। बैस डी लीडा को कुछ हो जाए हाँ, या नहीं, तो कुछ बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। बट अगर अब यानी कि इसका मतलब है ग्रुप ए में 2 times वर्ल्ड चैंपियन आईसीसी वर्ल्ड T20 का वेस्ट इंडीज, उसके बाद इंग्लैंड 1 time T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, उसके बाद श्रीलंका 1 time T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। सो मतलब कि काफ़ी तगड़ा ग्रुप हो गया ये। जी बिल्कुल, काफ़ी तगड़ा ग्रुप हो गया और आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। और हमारे ग्रुप में भी अब हो जाएगा इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड स्कॉटलैंड एंड मोस्ट लाइकली नामीबिया ओब्लिक आइलैंड। जी हाँ, थोड़ा सा चलिए, हल्का अच्छा हो हो गया गया। अगर हमारे- वहाँ से बांग्लादेश आता या आपका दूसरा जो श्रीलंका है आता। श्रीलंका आता तो फिर आपको स्पिनिंग विकेटों पे और इन विकेटों पे जो है ना मुसीबत पड़ने का चांस था, लेकिन अभी थोड़ा सा हम सांस ले सकते हैं हम। ये जो जॉश डेवी है ना, ये जरा मार्क अंडरलाइन कर तो लीजिएगा। इसमें जैसे जॉश डेवी को आपका underline कर ग्रुप अगर अच्छा है और उसमें से क्वालिफाई करके आप नेक्स्ट राउंड या सेमीफाइनल में जाते हैं तो आपको आसानी नहीं होती इसमें। अब यहाँ से क्वालिफाई करके उधर जाएंगे तो और मुश्किल ग्रुप में जाना चाह रहे हैं आप, ऑफ कोर्स, है ना? बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मुझे तो ग्रुप में मुश्किल नजर आ रही है नहीं, यह इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर। अफगानिस्तान को मुझे ना कोई underrate वो करें। नहीं है परेशानी के पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना आए। अफगानिस्तान को अंडररेट ना करें। नहीं है तो यार आप पाकिस्तान को अंडर नहीं, क्यों कर रहे हैं? यार पाकिस्तान तो एक एस्टेब्लिश टीम है ना, सारे बैक कर रहे हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान दे शुड क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप।
बट न्यूजीलैंड को डोंट अंडर एस्टिमेट, उनकी अब टेक्निक मेथड बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल है। अफगानिस्तान को यू कांट अंडर एस्टिमेट। न्यूजीलैंड तीसरा मत करें इस ग्रुप में। मैं अपनी तरफ से इसको फेवरेट कहता हूँ वर्ल्ड कप का। जो इनका डिसिप्लिन है, जिस तरह से इनकी बॉलिंग है, देखें इनके पास स्पिनर भी 2 लेग स्पिनर आए हैं शायद, इस छोड़ी है ना, और टॉड एस्टल भी होगा शायद ना, टॉड एस्टल। तो इनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं, बैटिंग का कोई नहीं, फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग, स्लोअर बाउंसर, यॉर्कर, सारे बॉलर तो मौजूद हैं इनके पास। टॉड एस्टल और यहाँ पे बॉलिंग आपकी तगड़ी होनी चाहिए, बैटिंग तो हो जाती है, तो न्यूजीलैंड को लाइट नहीं लीजिएगा। और टॉड एस्टल के चचा बहुत तंग करते थे इंतजाम उल हक को जब गेंद करते थे छोटे छोटे। अच्छा, वेरी गुड बैट्समैन नेथन एस्टल। देखा नहीं आप खेले हैं उनके साथ, देखा नहीं यार। सना ये क्या प्रॉब्लम क्या है इधर? शकीबुल हसन दिखा दूं मैं आपको? दिखा दीजिए। दिखाएं जी। शकीबुल हसन स्कोर्ड वेलियन 46। मैं वेलियन के लफ्ज इस्तेमाल करके जरा इनको तंग करना चाह रहा हूँ। हाँ जी सना। अच्छी शुरू में आज फिर जल्दी विकेट गिर गई। आज का बैटिंग ऑर्डर ओवरऑल बांग्लादेश का बड़ा अच्छा लगा। लगता है राशिद भाई की वो बात भी इन्होंने सुन ली है, उमर गुल की भी, कि अपने टॉप बैटर्स को ऊपर खिलाएं, और जल्दी विकेट गिरने के बावजूद हाँ थ्रू द लाइन खेल गया, तो अच्छी टाइम हो गई। 46 and 37, 124.32 and then 4 for 9 with the ball. So पप्पुआ न्यू गिनी के अगेंस्ट। अच्छा वैसे अगर स्ट्राइक रेट फिर थोड़ा है 124 लेकिन वो खैर सिचुएशन ऐसी थी ना कि वो तो 150 भी बहुत था, वो तो फिर ले गए 180 प्लस। मुझे ये बताएं अदर कि आपने भी खेला होगा और अंडर रैंक टीम्स के साथ भी खेला होगा, क्या फीलिंग होती है परफॉर्म करके ऐसी टीमों के अगेंस्ट? जस्ट रन ऑफ द मिल अनदर डे इन द पार्क। डेफिनेटली जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपकी जाहिर सी बात है, जैसे राशिद भाई ने कहा, ये परफॉर्मेंस काउंट होगी। और हम तो ऐसी टीमों से मैच हारे हुए हैं, मतलब आयरलैंड से हम 2007 का मैच हारे थे। तो आप अंदर थे, बेंच पे थे? नहीं, मैं उस मैच में अंदर आया था लास्ट मिनट में। अच्छा नहीं तो जाहिर सी बात है, जब आप परफॉर्मेंस करते हो, अगर टूर्नामेंट के आप जा रहे हो, जैसे साकिब है अभी अब टूर्नामेंट में जा रहा है, क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, उसने परफॉर्मेंस की, डेफिनेटली उसको इसका एडवांटेज तो होगा कि उसने रन्स भी किए, आउट भी किए, कैच भी किए, तो डेफिनेटली उसको इसका एडवांटेज तो होगा। और लाइक आई सेड बिफोर ना, साकिब अल हसन जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, तो उसके पास जो एबिलिटी है, स्किल है। उनकी टीम भी आज, जैसे सना ने बात की कि मोहम्मदुल्लाह ऊपर आए बैटिंग करने के लिए, उन्होंने भी 50 रन्स किए, विच इज़ वेरी गुड साइन। एंड वो जो आप मेरे कह रहे थे कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर लग रहा है सैफुद्दीन, उसने एंड में बहुत अच्छा फिनिश किया। और उसमें उस लड़के को मैंने देखा था, उसमें एबिलिटी है कि वो एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। ओके सना, महमूदुल्लाह ऑब्वियसली टॉप परफॉर्मर इन टेस्ट मैच क्रिकेट, कुछ अजीबो गरीब उनको ब्रेन वेव आई, उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो गया हूँ टेस्ट क्रिकेट से, एंड नाउ कैप्टनिंग बांग्लादेश इन वाइट बॉल। आज 2 मैचेस में लगा कि ही वाज ऑफ कलर, एक नीचे ही चले गए बैटिंग करने, एक में पहले मैच में 21 पे आउट हुए। आज ही फाउंड हिज लाइक बॉलिंग, वो कहते हैं ना उनको, ही गेव देम द ट्रू लिकिंग कि 28 गेंदों पे 50 किया, और ही एंजॉयड अ फीस्ट आउट देयर इन द पार्क। सो हाउ डू यू रेट महमूदुल्लाह बांग्लादेश सुपर 12s? आई थिंक महमूदुल्लाह हैज़ लुक्ड वेरी इंप्रेसिव, मोस्ट इंप्रेसिव इनकी जो अभी तक बैटिंग में, क्योंकि वही स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो शाकिब ने बेस सेट कर दी थी, पर उस प्लेटफॉर्म का जो सारा फ़ायदा है वो महमूदुल्लाह ने उठाया। और खाली इसी मैच में नहीं, पिछले मैच में भी जब उनके स्ट्राइक रेट बाकियों से बहुत बेहतर रहा। और ओवरऑल जैसे बात की राशिद भाई ने भी, उमर भाई ने भी, कि रिस्पेक्ट उनकी करते हैं एज अ ग्रुप, ये टीम रिस्पेक्ट करती है। तो मेरे ख्याल से जो पहली हार है ना, वो बड़ी सही टाइम पे आई थी, हमने पहले भी ये बात की थी। अब मोमेंटम बांग्लादेश की तरफ थोड़ा सा आ चुका है, और महमूदुल्लाह आई थिंक व्हेन द कैप्टन इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इट्स ऑलवेज बेटर फॉर द टीम। और बॉलिंग यूनिट उनकी है ही अच्छी, बैटिंग काफ़ी डीप है। अब सैफुद्दीन ने आज 19 बनाया 6 पे, मेहदी हसन भी ठीक ठाक बैटिंग कर सकते हैं, तो बैटिंग लाइनअप भी इनका काफ़ी लंबा। जी भाई, महमूदुल्लाह के बारे में एज ए कैप्टन अभी इवॉल्व अच्छा लगता है खेलते हुए ना, इम्प्रोवाइज करता है कि बॉल को विकेटों से उतर के भी खेल देगा, फिर अंदर आके भी खेल देगा, तो ये फंसते कम है, स्पिनर्स पे स्पेशली फंसते कम है। और अगर हम 4 साल पहले जाएं तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने परफॉर्म किया। और आज की बैटिंग अगर देखें तो स्ट्राइक रेट 178 का, और इनको मिडिल में ऐसे प्लेयर चाहिए जो कि 150 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलें। बेस बनाए ज़रूर इसने शाकिब ने बनाए, लेकिन फिर भी अभी भी इसको लिटन दास भी बहुत ठीक खेला शुरू में, कभी भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बड़े इवेंट में नज़र नहीं आई। ऐसे जो हम अगर डिस्कस करें तमीम की करते हैं या मुशफिकुर रहीम की करते हैं, इनकी करते हैं, तो लिटन दास की इतनी परफॉर्मेंस नज़र आई नहीं पास में।
अच्छा, ये भी टेस्ट मैच में वगैरह में करते होंगे। एक तो अभी हम चलते हैं, आपको याद है कि जब महमूदुल्लाह आए थे तो एक कोई मंजूर होते थे इनके, मंजूरुल्लाह चंद मंजूर लेफ्ट आर्म स्पिनर शायद। नहीं वो तो रफीक थे, रफीक भाई थे लेफ्ट आर्म। अच्छा, मंजूर भाई तो बैटिंग भी करते थे, पैड पीले से पहन के आते थे। एनीवेज दिखाइए जी महमूदुल्लाह हु स्कोर्ड 50 in 28 deliveries, 3 4s and 3 6s। फ्लो अच्छा है इनका भाई, क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। देखिए खुद ही जगह बनाते हैं बॉल के लिए। वहाँ के फाइनल ये स्क्वायर लेग ऊपर थी, उन्होंने वहाँ पे मारी जहाँ पे गैप है। ये देखिए इनको अपने गैप्स पता है प्लेयर, ये हफीज़ भी इस टाइप के प्लेयर है कि वो गैप में वहाँ पे प्लेस करते हैं बॉल को, तो इनका भी यही स्टाइल लग रहा है। लेकिन राशिद आप वाली बात कि ऐसी टीम के और ऐसी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट आप एडजज नहीं कर सकते कि ये कितने सुपीरियर बैट्समैन नहीं, ये प्रूव किया हुआ है इन्होंने, ये हाँ, जो इन्होंने महमूद वैसे होता है, prove अच्छी क्रंच मैच में चेजिंग में भी इन्होंने प्रूव किया हुआ है कि ये अच्छे प्लेयर हैं। बट डॉक्टर एज ए साहब कप्तान जब आप मैचेस खेलते हैं इंटरनेशनल मैच, वो जो सुबह भी मैंने बात की थी कि जब आप क्रीज पे खड़े होकर रन्स करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट है। आप नेट में चाहे जितना मर्जी अच्छा खेलें, डजेंट मैटर कि आप मिनोस टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं या उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, रन्स का जब आप रन्स करते हैं तो उसका एडवांटेज आपको होता है। वो आप अपना जो है मैच के अंदर जो है ना अपना कॉन्फिडेंस वो मैच के अंदर लेके जाते हैं। ठीक हो गया जी सर। सो महमूदुल्लाह की कैप्टनसी पे आप क्या कहेंगी? लोड्स टू लर्न और ही इज अप देयर? नो आई थिंक अ लॉट टू लर्न। अभी तो आज सबसे बेहतर मुझे बैटिंग ऑर्डर नज़र आया। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको भी आता जाएगा। आई थिंक मैनेजमेंट भी सेटल होगी विद द विन अंडर देयर बेल्ट। तो अभी टाइम है, आई थिंक अभी उनको सीखना होगा बहुत। और ही हैज़ पीपल अराउंड हिम, अगर अच्छी उनको नसीहत मिलती रहे तो ही हैज़ पीपल हु हैव नसीहत मिल रही है, फसीहत मिल रही है, तो but वो ये है देखिए। उनके पास अभी। सो ओवरऑल बांग्लादेश डॉग इसमें ये कैप्टनसी का ये भी नेशन जो है ना डिमांडिंग है बहुत ज़्यादा। ओके, इनको जीत चाहिए हिस्टोरिकल रिस्पांस और अगर तो यहाँ से ये आगे राउंड में जाके जल्दी बाहर हो जाते हैं तो प्रेशर आता है इनके ऊपर, ये नहीं छोड़ते। इनकी आवाम भी, इनका राशिद मीडिया भी हमारी तरह मीडिया ठीक है, वो आई एग्री। लेकिन यार इंडिया में भी तो ये है कि इंडिया में भी तो हिस्टोरिकल रिस्पांस होता है टू लॉस एंड विन, बट उधर कप्तान देख लें पिछले 21 साल में नहीं 3 बहुत कप्तान फर्क नजर आएंगे। बहुत डॉक्टर साहब बहुत फर्क पड़ गया इंडिया में इस चेंज वक्त हो जो गया। है, बहुत फर्क पड़ गया। वो अपने लोगों को, अपनी टीम को बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। उनका एक आधा मीडिया का चैनल है जो उनकी बैशिंग करता है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द चैनल जो है ना वो अपने उनको बैक करते हैं। आई थिंक ये 10 या 12 साल पहले की बात है, उस पर इनके क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया था। और वो फिर ये करते हैं कि भाई अगर हमारी टीम के खिलाफ आप बोलोगे तो हम आपको इंटरव्यू भी नहीं देंगे, आपको कुछ भी ब्रॉडकास्टिंग के ये कि देखो होता क्या है कि प्लेयर्स होते हैं आपके, जैसे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं, यहाँ पे अगर कमेंट्री हो रही है PSL की, इंगेज कितने लोग हैं आप ये नोट करना पड़ेगा। इंडिया में बंगाली चैनल भी है, तमिल भी है, स्टार्स के अपने चैनल हैं। मैं 2013 की बता रहा हूँ, 42 करंट प्लेयर जो रिटायर्ड हुए थे वो सारे उस पर लग गए थे। 2 या 3 प्लेयर मुझे याद है, मनोज प्रभाकर थे, एक विनोद कामली थे, या जो एक चैनल पे बैठे थे। अदरवाइज सब आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो काम कर रहे होंगे। बाकी IPL आ गई तो सारे लोकल कोचेज जितने प्लेयर थे, मोहम्मद कैफ से लेके जितने भी प्लेयर हैं वो सारे इंगेज हो गए। तो 60 प्लेयर अगर एक लास्ट 10 ईयर्स के रिटायर हुए आ जाते हैं तो फिर कौन रह गया बोलने वाला? ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना बात? मैं समझ गया। इरफान पठान बेस स्टार पे बैठ रहा है और एक विकेट कीपर था, मुझे नाम याद नहीं है। दिनेश मुंगिया नहीं, वो दूसरा। हाँ देखें तो वो सारे वहीं पे बैठ रहे हैं, ये रीजन है बहुत बड़ी। आपके बिठाए ना सबको यहाँ पे, सिर्फ वर्ल्ड कप पे हमें याद आ जाता है कि हमें। अच्छा यार आप एक मिनट रुकें, डॉक्टर साहब उनकी जो बात कर रहे हैं ना, मैं वहाँ पे IPL भी खेला, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने अपने जो फॉरेनर कोचेस थे उनको लाए और अपने साथ में कोचेस लगाए, अपने फिजियोस के साथ जो है ना बाहर से फिजियो मंगवाया और अपने फिजियोस को ट्रेन करवाया, अपने ट्रेनर्स को ऐसे उन्होंने ट्रेन करवाया। अब मेजॉरिटी ऑफ द टीम अगर आप इंडियन की देख लें, उनकी मैनेजमेंट में भी लोकल लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ से सीखा। और हमें भी जो हमारा ब्रांड है PSL का, हमें भी ऐसा करना चाहिए। जो हमारे बाहर से फिजियो आते हैं, जैसे अभी क्लिफ पाकिस्तान टीम के साथ की बात करें, ठीक है, तो उनको हमें ट्रेन करना चाहिए। अभी आप जितना मर्जी पढ़ लें, ये फील्ड ऐसी है, आपको भी पता है कि फिजियो को नॉलेज उसी वक्त आएगा जब वो किसी बंदे को ट्रीटमेंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें भी सीखनी चाहिए। सम टाइम आप अपनी अपोजिशन से सीखते हो, दूसरे लोगों से सीखते हो। जैसे एक टाइम पे हमारी क्रिकेट
का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और उन्होंने वो चीज़ें कॉपी की। उनके पास फास्ट बॉलर नहीं आते थे, अब आप देखें उनके पास फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। उन्होंने उस बेसिक पे काम करना शुरू कर It is दिया। all about, Azhar, at the end of the नहीं, day, आप- it's all about आप- economy. आप इसको वो बनाएंगे- दिनेश मुंगिया थे, दिनेश कार्तिक, विकेट कीपर। वो दास दास करके नाम है नहीं उसका। नहीं नहीं अभी- नहीं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। बट एनीवेज एक और फैक्टर है कि राशिद, मैं ये बात क्वालिफिकेशन की है ना, अगर पीसीबी या फ्रेंचाइज बोल दे कि यार ये हाईली क्वालिफाइड लोग हमें चाहिए, लेवल 3 चाहिए, लेवल 4 चाहिए, या इसमें फिजियो के भी एक क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उस पर अगर पीआर पे लोग आना शुरू होंगे तो फिर यही हाल रहेगा। बिल्कुल ठीक समझ कह गया रहे ना? हैं। और ये जो आपने जो ये बात कर रहे थे राशिद, ये कि वो सारे एडजस्ट कर दिए, इवन ओलंपिक्स में ये जो ओलंपियंस होते हैं और मॉडर्न मतलब जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे प्लेयर पाथवे जिस वक्त वो एक्टिव खेल रहे होते हैं तो उनका फ्यूचर कोर्स उनकी एसोसिएशन या फेडरेशन डिसाइड कर रही होती हैं कि इसको कोचिंग में लाना है, इसको ब्रॉडकास्टिंग में हर लेके एक जाना का है, ट्रांजिशन, इसको मैनेजमेंट, हर एक का ट्रांजिशन पीरियड होता है। ऑस्ट्रेलिया में जब कोई प्लेयर रिटायर होता है 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चंद्रेश भाई का मैसेज आ गया, पार्थिव पटेल। पटेल महीने का कॉन्ट्रैक्ट उस प्लेयर को दिया जाता है कि वो 18 महीने तक आराम से देख ले कि हम जिस कॉन्ट्रैक्ट पे उनका आखिरी होता है कि वो उन्होंने आगे करना क्या, और साथ साथ उनकी प्लेसमेंट्स होती हैं। इसी वजह से प्लेयर्स जो रिटायरमेंट में जाते हैं वो भी एक रिस्पेक्टेबल तरीके से जाते हैं और बिटरनेस क्रिएट नहीं होती बिला वजह। And unfortunately, we have seen certain international players on deathbed needing money, और वो eventually ज़कात तक बात पहुंची। So ये एक irony है, and it needs a redressal. बिल्कुल, It needs a redressal. दिखाएं जी जॉश डेवी, जिनको अंडरलाइन कर लें आप राशिद लतीफ़ साहब। मैंने जॉश किया वैसे। डेवी 3 विकेट्स कर लिया। आपने अंडरलाइन कर लिया ना? जी सर। ये पहली विकेट मिली उन्हें। ये अदर बताएंगे, स्लो और बाउंसर है ये देखें ये अदर जी देखिए, ये इसमें यही है कि ये बड़ा मुश्किल शॉट है इसको खेलना स्लो बाउंसर के ऊपर, क्योंकि आपके पास पेस नहीं है। आपने अपनी पेस खुद जनरेट करनी है और वो टाइमिंग मिस होती है। और अगर हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि आसिफ अली की बात कर रहे थे, अगर आसिफ अली देखें क्विक बाउंसर होता है ना, आसिफ अली की, तो वो अच्छा मारता है। जहाँ पे उसको स्लो बाउंसर ऑफ स्टंप पे होता है ना, वो फंसता है। तो ये बड़ा अच्छा बॉल है और आपके पास फील्डर है, अगर इसके ऊपर अगर वो आपको छक्का मार दे तो फेयर इनफ, गुड शॉट। कल यही चीज़ हमने हसन अली में थोड़ी सी मिस की। वार्म अप मैच के बाद अगर आप उसकी हाइलाइट्स देखते तो सारे यॉर्कर्स पे गए, उसमें कोई भी स्लो बाउंसर अटेम्प्ट नहीं हुआ। So 3 for 25 Josh Davy, and consistently amongst the wickets, शायद अपनी लिमिटेशन में अगर गेन करते हैं और एक प्लान के तहत बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल, अगर आप उनको देखें उन्होंने यॉर्कर भी किए हैं, वाइड यॉर्कर। ये जो स्कॉटलैंड की टीम है ना, ये छोटे ग्राउंड्स में खेलते हैं, इनको बड़ा आइडिया होता है। जैसे यहाँ पे भी जो ग्राउंड डायमेंशन थी वो 52 थी और 62 थी, ठीक है। तो उसमें ये लोग बड़े अच्छे हैं कि जब इन्होंने वाइड यॉर्कर करना, छोटी बाउंड्री पे ये बैट्समैन को कहते हैं कि हमें इस तरफ हिट करें, और ये बड़ा अच्छा है क्योंकि ये इनके स्कॉटलैंड के ग्राउंड देखें बड़े छोटे हैं, तो इनको आइडिया है कि हमने किस तरह फील्ड को जो है ना यूटिलाइज़ करना है। और उसके साथ जो स्लो बाउंसर है तो वो एक अच्छी चीज़ है, साथ में यॉर्कर। सो स्किलफुल बॉलर, वेरी वेरी स्किलफुल बॉलर जी। विल बी बैक अगेन, ब्रेक लेते हैं, गेम ऑन है। मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, अजहर महमूद हैं जी, पाकिस्तान के जेन्युइन ऑलराउंडर एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज जनरेशंस। अब्दुल रज़ाक शायद नाराज़ हो जाएं, लेकिन ही वाज क्लास प्लेयर। हाँ, ही वाज क्लास। वो तो आप कसर नफसी से काम ले रहे हैं। यस, ही वाज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम्स। एब्सोल्युटली। और सना मीर जी, पाकिस्तान वुमेन कैप्टन, जो कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रही हैं आप एज ए बॉलर और जी एज ए बॉलर जी ठीक हो गया इसमें। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रही है भाई, जरा बहुत याद रहिएगा। वो सिर्फ दब के रहे हैं ऑन द ग्राउंड, सर हम तो दबे में सिर्फ ऑन द ग्राउंड। हम तो दबे में, आपसे भी दबे में। राशिद लतीफ़, आपने मुझे पता है उल्टा जवाब देना है जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ, क्योंकि सीधा तो आप कभी मुझे जवाब देंगे नहीं। इस वक्त लास्ट 12-13 माह को देखते हुए, राइट और रॉन्ग, मोहम्मद हफीज का वो जो पर्पल पैच खत्म हुआ, उसके बाद हमने इंश्योर किया वो वर्ल्ड कप तक जाएं, और अब वर्ल्ड कप में वो मौजूद हैं। प्रैक्टिस गेम्स में भी हमने उनको देखा, वार्म अप मैचेस में। तो आप यू विल स्टिल लाइक टू गो विद हफीज के बस वो एक्सपीरियंस का टैग। हफीज़ क्लीन हिटिंग करता है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वजह से हुआ कि वो सिर्फ T20 खेल रहे हैं और डोमेस्टिक में भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो इस एज में आपको क्रिकेट चाहिए होती है।
जितना आप क्रिकेट से दूर जा रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी पीछे, क्योंकि आपके फोकस वैसे नहीं रहते। लेकिन जो इनकी रेंज है उसमें अगर बॉल मिलती है अभी भी, ऐसा नहीं है कि वो 2-4 मैच हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो बीच में उन्होंने जो क्रिकेट खेली अगेंस्ट टफ ओपोजिशन इन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में, वो आउटस्टैंडिंग थी। एक में तो अदर ने भी पीछे बॉल करवाई, उनसे मैंने देख रहा था, इसमें 80 कुछ किए थे उन्होंने। नहीं, मैंने पीछे नहीं करवाया था। हमें लगा साजिद वो था, महमूद था ना, वो बॉल कर रहा था, साकिब महमूद बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। उसमें कैच भी है हफीज का, बहुत अच्छा खेला, हफीज बहुत अच्छा खेले थे। ठीक हो गया। इस बैट्समैन, इस तरह के बैट्समैन में थोड़ा सा, जो इन्होंने जब से ये बोला कि मैं गोल्फ से कर रहा हूँ, गोल्फ उसमें बताऊँ क्या हो जाता है कि वो गोल्फ वाहिद गेम है आउटडोर जो बॉल स्टिल होती है, बाकी सारी मूविंग बॉल होती हैं। आप जब स्टिल पे मारे तो आपकी रेंज सेम होती है, वो जो आपका मोमेंटम है ना, आप तकरीबन 6 इंच या 1 फीट दूर कर दें बॉल तो मोमेंटम टूट जाता है, वो ऑफ स्टंप आ जाती है। वहाँ मारने पड़े, इनकी स्ट्राइक रेट करियर की देखेंगे तो 93 होगी, ठीक, लेकिन इनकी ऑन साइड की देखेंगे तो 147 होगी। तो नज़र आता है कि इनको ऑफ स्टंप के बाहर फेंका जाए तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो स्पिनर की बॉल हो, ठीक, चाहे वो फास्ट बॉलर की बॉल हो। जबरदस्ती। और ये आपको ऐसे लगा होगा कि थोड़ा सा जोल्ट सा आया और डिसकंटिन्यूएशन है। हम एक्चुअली लास्ट चंक जो है वो पाकिस्तान का या कंपैरिजन करते हैं अपने बैट्समैन का। सो मोहम्मद हफीज़ आउटस्टैंडिंग सर्विसेज, इन्हीं के ज़ेरे क़यादत वो अपना डेब्यू किया था उन्होंने इन आई थिंक 2003, यस सर, 2003। सो 18 ईयर्स एट द हेम एंड आउटस्टैंडिंग कप्तान भी रहे, टॉप ऑलराउंडर रहे टी20s में। आई थिंक ही वाज नंबर 1 एज वेल एट वन टाइम, बोलिंग गेल के साथ, खब्बों के अगेंस्ट। So you think that he's ready for a good send off इस वर्ल्ड कप में? आई थिंक बड़ी अच्छी बात है। हमने देखा रमीज़ राजा आए हैं एज चेयरमैन, और ये हम चाहते हैं अपने सारे क्रिकेटर्स के लिए कि एक अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टेबल तरीके से, जब भी उनको क्रिकेट ख़त्म करनी हो, सब ने एक दिन छोड़नी होती है, लेकिन ये कम्युनिकेशन, प्लेयर्स का रोल डेफिनेशन उनको पता हो उन्होंने क्या करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। कल भी उमर भाई ने बात की कि मोहम्मद हफीज़ की जो फॉर्म गई भी है उसमें भी उनको बहुत शफल किया गया, कभी 5 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर। तो एक तो रोल डेफिनेशन रहे। अभी देखा हमने दोनों मैचेस में उन्होंने 4 नंबर पे आके बारी ली है, और उनकी जो ऑफ स्पिन है उसको भी हम इस टूर्नामेंट में पीछे नहीं छोड़ सकते। मेरे ख्याल से नई बॉल के साथ, खास तौर पे लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, वो भी हमारे लिए बहुत ही करामत साबित Do हो you think कि उनकी ऑफ स्पिन उनको एलिजिबल करेगी टू स्टिल बी द पार्ट ऑफ द फाइनल 11 पाकिस्तान? आई थिंक पहला मैच तो विद हिज एक्सपीरियंस, जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी 1-2 इनिंग्स खेली, उनका टेम्परामेंट, चाहे अभी इस वक्त ऑफ कर रहे हैं, पर उनका टेम्परामेंट है, वो बड़े मैच के प्लेयर, उन्होंने साबित किया अपना काफ़ी दफ़ा हमें। और विद द बॉलिंग इन हैंड और इस तरह की पिचेस पे मेरे ख्याल से वो काफ़ी बहुत यूटिलिटी प्लेयर होंगे हमारे। अच्छा, अगर एक चीज़ है कि लास्ट, जिस तरह अभी राशिद ने बोला कि 1 ऑड इनिंग्स वो स्पेक्टेकुलर, लेकिन अगर आप लास्ट 1 ईयर देखें तो ऐसे लगा कि जो उनकी स्ट्रेंथ्स होती थी, लेग साइड पे जो गेंद बाहर जाता था, अब वो ऐसे लगता है टाइम स्ट्रोक चेक कर देते हैं, टाइम वो अंदर पकड़े जाते हैं हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स खेलते हुए। इज इट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ बैट स्पीड, हैंड मूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्या हुआ क्या? डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो सारी आपने बातें की हैं, ये तो मेरे साथ 2 साल के स्टैट्स मेरे सामने। नहीं, वो 1 साल उसमें बहुत ब्रिलियंट है ना। ठीक है, मैं 1 साल तो एक्सेप्शनल है। देखिए, तो वो उसको कॉम्पनसेट कर रहा है ना। दिखा दें, स्क्रीन पे दिखा दें, दिखाइए जरा। उस पे ये है कि 37 की उसकी एवरेज है लास्ट। नहीं, मैं बताता हूँ सर, ये 60 पे गई हुई थी। वो स्ट्राइक रेट जो है वो 142 का है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बॉस? ये करियर का है, पूरे करियर का, ये दिस इज पूरे एंटायर करियर। करियर। और उसमें ऑन साइड का स्ट्राइक रेट 148 है और स्ट्राइक रेट 94 है ऑफ साइड पे। लेकिन अब लोड्स ऑफ रन्स देखें, 2680 ऑन द ऑन साइड, 2131 ऑन द ऑफ साइड। सो जो अच्छी चीज़ है, इनकी भी रेंज जो आपको नज़र आ रही है वो अगेन प्रीडोमिनेंटली लेग साइड प्लेयर, कि 151, 155, 157, इवन पीछे 111। ऑफ साइड पे देखें 64, 95, 100, तो ये सही आइडेंटिफाई किया राशिद ने कि ही कैन बी चेक्ड ऑफ स्टंप पे, फोर्थ स्टंप पे, बिल्कुल डेफिनेटली वो उनका वनरेबल एरिया है हफीज़ का। शुरू से अगर मूविंग बॉल अवे फ्रॉम हफीज़ जो है ना, अर्ली ऑन जब ओपन भी करते थे तो हमने देखा डेल स्टेन ने उनको काफ़ी तंग किया, और उनका वो वीक पॉइंट है
लेकिन अगर आप उनको देखें जो उन्होंने अपनी गेम को एनहांस किया है, जो अब फाइन लेग के ऊपर वो पैडल खेलते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो निकल के सीधी हिट खेलते हैं, तो उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली हैं और जिस तरह का उन्होंने शो किया है फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स, आई थिंक जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको देखा जब उनका नंबर नीचे हुआ, आई थिंक कि उस वक्त हमें ऐसा बंदा चाहिए था जो क्लीन स्ट्राइकर, हफीज़ जैसा क्लीन स्ट्राइकर हो, और उसने वो कमाल इनिंग्स खेली थी इंडिया के अगेंस्ट। ये लास्ट 2 इयर्स हैं, और जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली इनका 2019-20, लेकिन that was देखें exceptional. डॉग, इसमें लास्ट 16 से 20 ओवर देखें, इनका स्ट्राइक रेट 197 है, जो कि बहुत ही जबरदस्त Exceptional है। है। और एवरेज 40.5 है, दैट इज ब्रिलियंट। जी, और यही ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि 2-4 मैच देखिए हो 2 जाते हैं। साल के अगर स्टैट्स हैं तो फिर एक बंदे की एवरेज 37 इन टी20 में और स्ट्राइक रेट 142 है, तो आप ये नहीं कह सकते उसका पर्पल पैच खत्म हो गया है। नहीं, मैं वो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टैट्स एट टाइम्स डू नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट इज ऑन द ग्राउंड, कि जो 2019-20 था उसमें तो इनका लोएस्ट स्कोर शायद 66 था T20s में। वो तो ये वाला हाल हो गया था ना, 80 नॉट आउट, 66 नॉट लेकिन आउट। ये आप अभी अगर आप इसमें टोटल मैचेस अगर देखें कि 2 साल में वो मैचेस कितने खेले हैं, इसमें बताओ देखना पड़ेगा हमें कि रिजवान और बाबर ने कितनी बॉलें ली। 120 टोटल बॉल हैं, वो अगर खेल जाते हैं तकरीबन 80 बॉल दोनों खेल जाते हैं, तो कितने रहेंगे? 40 बॉल रहेंगे, पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, जिसमें हफीज़ को जाके बीच में हिट मारनी पड़ती थी। 4-5 इनिंग जो देखी है अंडर 15 में ये आउट हुए, बॉल इतनी नहीं खेली उन्होंने, ये बड़ी हिट मारते हुए ये आउट हुए, तो ये रीज़न भी हो सकता है। और देखिए, दिखाइए 26 मैचेस टोटल खेले। हिज स्टैट्स एनालिसिस, अपनी स्लाइड दिखाइएगा। ये आ गया जी, ये इनका क्यूमुलेटिव परसेंटेज है लास्ट 2 इयर्स का। दिस इज नॉट हिज करियर परसेंटेज, नहीं, ये करियर परसेंटेज है क्यूमुलेटिव। 2680 रन ऑन ऑन साइड एंड लेग साइड, तो अगर आप ये देखें अजर 12%, 23%, 14% एंड 7%। और अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये 2 साल का होगा ये। नहीं, ये पूरे करियर का। और 10%, 14, 13 एंड 7। अच्छा राशिद, इसमें तो ऑफ साइड के जो परसेंटाइल है दैट इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग, सवाई इसके कि आप जो काउ कॉर्नर देखें या मिड विकेट देखें 23%, ये तो ओवरऑल इक्वल बैलेंस में है। दिस इज अ लिटिल सरप्राइजिंग। थोड़ा और सोचें, आप बताएं, आप इसको एक्सप्लेन कर देना। इसमें बॉल नहीं आ रही ना, ओके, बॉल की परसेंटेज करेंगे तो 14% जो आ रही है तो इक्वल टू 14% आ जाएगी यहाँ पे बॉल, यहाँ के 14% बॉल भी आएंगी फिर। ओके, तो 23% जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 15% बॉल आएंगी। ओके, तो ये फर्क होगा आपका। ठीक हो गया। डॉक्टर, स्ट्राइक रेट का स्ट्राइक रेट का फर्क है ना, 147 वर्सेस मैथमेटिक्स है 90। ना, मैथमेटिक्स इतने आसान नहीं डॉक्टर के लिए, आपको पता ही है। एक मिनट जी, 147 versus एक 93। मिनट, आपके जी कितने नंबर थे मैट्रिक में? मैं देखे, मैंने 3 दिए थे, 2 नहीं आते थे मुझे। 20 का एक था, नंबर आए थे मेरे, पास हो गया था मैं। और मैं क्रिकेट भी खेलता था और क्रिकेट तो डॉक्टर भी खेलता था। उनको याद देखिए, सवाल भी याद है, 3 आते थे। नहीं याद है ना, याद है मैथमेटिक्स में। ठीक है सर, मेरा भी वैसे मैथ्स अगर कर लें मैंने 77 अभी- 49 में अभी 49 98 प्लस नहीं, 98 94। डबल PhD गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डबल वापस आते हैं। PhD अजहर को, राशिद को नहीं बोलने देना, सना मीर। गेम ऑन, वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। और इस वक्त मेरी तारीफ हो रही थी, प्रोड्यूसर को नहीं आना चाहिए था ऑन एयर। मतलब हर समाज ही दुश्मन है मेरा। एनीवेज जी, पाकिस्तान टीम डिस्कस कर रहे हैं। राशिद लतीफ़, आप कितने खुश होते हैं जिस वक्त मेरे साथ, ये देखें, वो देखें आप इधर उधर, नहीं कोई खुश कितने होते हैं आपके जब मेरे साथ ऐसा हो जाता है। चलें अब चलते हैं राशिद भाई, नेक्स्ट मतलब मोहम्मद हफीज़ हमने डिस्कस कर लिया। फ्राइडे और शुरू हो एक गया player बॉस। जो कि कहीं दूर दूर तक पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, प्लान्स में भी नहीं थे, बाहर कर दिए गए हुए थे, हम उनको भूल गए हुए थे, सिर्फ लीग्स में देख रहे थे। 11,000 रन कर दिए उन्होंने, हमने फिर भी उनको नहीं रखा। लेकिन फिर शोएब मकसूद के साथ अनफॉर्चुनेट एट ए बैड टाइम ही गॉट इंजर्ड, और फिर हमें ये पता लगा कि नहीं, शायद हो सकता है दोबारा कोई और प्लेयर आ जाए और ये शोएब मलिक ना आए, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शोएब मलिक अनाउंस हो गए। सो परफॉर्मेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं इंटरनेशनल में नहीं, हाँ इंटरनेशनल में वो क्या तो होगा? पुरानी है ना, आईसीसी में देखें ना, आईसीसी टूर्नामेंट। ICC टूर्नामेंट अगर वर्ल्ड कप देखते हैं T20 की 32 के एवरेज क्या है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है ना, नहीं ठीक है, सारे उससे अच्छी है। चलें आप 32 की एवरेज, सारे वर्ल्ड कप खेले, 28 मैच खेले, 27 में इनिंग आई,
27 इनिंग्स में बैटिंग की उसने, 500 प्लस रन हैं, 32 की एवरेज है, 116 118 का उसका स्ट्राइक रेट है। यार आपने भी रटा शटा मारना शुरू कर दिया, मुझे इम्प्रेस किया आपने। दिखाएंगे जरा स्लाइड अजहर भाई। 2 दिन से आप लोग कह रहे थे कि आईसीसी के इवेंट में परफॉर्मेंस नहीं है। 18.50 की एवरेज है पिछले 10 साल में, कहाँ पे? लास्ट 10 ईयर्स में आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो अपने मतलब की निकाल ली मैंने, अपने मतलब की निकाल ली। T20 वर्ल्ड कप जितने खेले करियर इनकी एवरेज देखें तो स्ट्राइक रेट पीछे फाइन पे 112, स्क्वायर लेग पे 135 और अच्छा है ये तो 148 काउ कॉर्नर, 139 लॉन्ग ऑन की तरफ, 123 लॉन्ग ऑफ पे। दिस इज क्वाइट गुड। 107 कवर एक्स्ट्रा कवर, 117 स्क्वायर ऑफ द विकेट, 91 टुवर्ड्स थर्ड मैन। अच्छा वैसे मेरा 360 ज़्यादा होगा, बड़े रन करते हैं थर्ड। देखिए इस नंबर पे बैटिंग करना, ये नीचे नंबर पे ज़्यादा बैटिंग करते आए हैं तो चारों तरफ खेलना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं पोलार्ड का अगर देखूंगा तो एक रीजन होगा 5-6 नंबर पे आके, वो लॉन्ग ऑन से लेके मिड विकेट तक ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। अच्छा मुझे कुछ समझ नहीं आई, ये कोई 8,000 रन बन रहे थे, बाकी 3,000 रन नहीं पुरानी है है ना? हाँ ये पुरानी है, देखें फिर हम भी देख लेते हैं। दूसरी स्लाइड दिखाइए जी, ताकि जी सना। नाउ इफ वी सी 1 to 6 ओवर्स तो इनके लिए इतने रेलेवेंट होंगे नहीं ना, एक ही इनिंग्स आई हुई है। अब तो 5 तो मैच खेला हुआ 2 साल में यार। वो आप अब मैं आपको बताता हूँ 2019 के बाद जब हम लोग गए हैं, फिर दो हैं, ठीक है, ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर। जो पाकिस्तान की टीम 2.5 साल नंबर 1 रही है ना, ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान, बॉलिंग भी कर लेते थे इन दैट पीरियड। ओके, उसके बाद 2-2.5 साल में जब हमारे से पहले नई मैनेजमेंट आई तो उसके बाद ये 5 मैच खेले हैं। एक सवाल पूछना है जी, सरफराज कैप्टन थे, वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे इनके ऊपर, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। बिल्कुल रिलाई करते थे वो तो एक कैप्टन के जाने से पूरे टीम का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है सर, व्हिच इज रॉन्ग। सो आपने क्या किया, उसको कप्तानी से हटाया और उसके बाद आप देखें कि आपने सारे प्लेयर हटा दिए ना। अभी हम ये इसकी बात कर रहे हैं, आसिफ को आप देख लें, आसिफ 10 मैच खेला 2 साल में। हमने कप्तानी से क्यों हटाया था? इसीलिए हटाया क्योंकि अपनी मर्जी की टीम बनानी होती है। जब भी कोई कोच हटता है वर्ल्ड कप से पहले, कप्तान हटता है, उसके पीछे वजह सक्सेसफुल T20 कैप्टन। बिल्कुल, तो फिर क्यों हटाया? ये आप तो टेस्ट से हटा देते, वनडे से हटा उन लोगों से पूछें जो मास्टरमाइंड उसके पीछे था, जिन्होंने ये बात की। ठीक है, हाँ सरफराज की थोड़ी सी गलती अपनी भी है कि उन्होंने बैटिंग में अपने आप को नीचे करना शुरू कर दिया। वो ये नहीं था कि वो डरता था, वो ये इसलिए था कि यार इमाद जो है ना वो ज़्यादा चीटिंग कर लेता है, उसको भेज दो। और ये हम उसको कहते थे, टीम के लिए वो सोच रहा था, लेकिन वो उसको उल्टा पड़ गया, जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर होता है। लेकिन अगर हम शुएब मलिक की बात कर रहे हैं तो शुएब मलिक जो है ना दुनिया भर में उसने परफॉर्म किया है। अगर आपने अपने प्लेयरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। मतलब आप क्या वजह थी कि आपने उसको 2 साल जो है वो टीम से बाहर रखा? यहाँ पे एज का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज का नहीं, तो वो जो बाहर कर रहे थे वो खुद तो 44 साल की उम्र तक खेले थे। ही इज वन ऑफ द फिटेस्ट गाय। अगर आप उनकी फील्डिंग में देखें, रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, आप सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको होना चाहिए था। ये स्टैट्स जो हैं समटाइम, जैसे सुबह भी बात हो रही थी, स्टैट रिफ्लेक्ट नहीं करते बाज़ औक़ात आपकी परफॉर्मेंस से। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर क्या है। हमारा जो पाकिस्तान टीम का कोर था उस वक्त, उसमें शदाब, मलिक, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जी मलिक और शुएब को अगर उस तरफ अगर देखें तो ये अब आ गया इनका करियर परसेंटाइल्स आ गए, और ये हो गया 24%, वही जो डोमिनेंट एरिया है। एंड देन रिलेटिवली ये कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, वही जिसने राशिद ने बताया। वो आपने जैसे कहा था कि 7,000 रन बनते हैं, तो 7,000 अब तो 11,000 रन पे वो मैं वही कह रहा हूँ। तो और ये इस टाइम पे लास्ट 3 इयर्स उसकी लीग में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो वो हर जगह पे उसने स्कोर किया है। और आई थिंक ही इज़ अ बेटर प्लेयर नाउ देन 4 years बैक। तो उनका जो प्रॉब्लम था, जो मैंने पहले सुबह भी बात की कि शॉर्ट बॉल का था, उन्होंने रेक्टिफाई किया और उसको उन्होंने कंपनसेट करना शुरू कर दिया कि बॉल के लेग साइड पे रहना शुरू हो गए, उन्होंने पॉइंट के ऊपर से हिट करना शुरू कर दी और पुल भी मारना शुरू कर दिया। 2015 में 248 करके इंग्लैंड के अगेंस्ट यूएई में रिटायरमेंट क्यों ले ली थी टेस्ट क्रिकेट से, डिस्पाइट बीइंग सुपर फिट? पाकिस्तान ने शायद बाहर जाना था और शॉर्ट बॉल्स का इशू था। सर ये बात नहीं है, हर प्लेयर की अपनी एक वो है, वो तो जाहिर सी बात है शुएब मलिक ही बता सकते हैं कि उस वक्त क्या था, क्योंकि आप उससे देखें अगर उस सीरीज से पहले 250 करके यूनस ने भी तो रिटायरमेंट ली थी, आने के बाद पहले आए, उनको जिस तरह खिलाया गया। एक प्लेयर के ऊपर होता है कि मैं रिस्पेक्ट से जाना चाहता हूँ। अब उन्होंने आई थिंक ये सोचा होगा कि मैंने 250 किया है, मैं जाना चाह रहा हूँ।
ठीक है, तो आपने उससे पहले उनको कहीं पे भी नहीं थे, इसी तरह की सिचुएशन थी कि वो किसी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर वो वापस आए, उन्होंने परफॉर्मेंस की, उन्होंने कहा ओके नाउ दिस इज द टाइम कि मैं रिटायरमेंट। नहीं, बट ओनली टेस्ट क्रिकेट, बाकी तो खेल रहे थे। बाकी तो खेल रहे थे, जाहिर सी बात है, जब आप एज फैक्टर की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द राइट डिसीजन। दुनिया भर में ऐसा होता है, अगर एंडरसन को देखें, ब्रॉड को देखें, तो वो भी एक फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट मैच फॉर्मेट खेलते हैं। आपके लोग यहाँ पे टेस्ट मैच से रिटायरमेंट इस वजह से लेते हैं कि टेस्ट मैच क्रिकेट में आप उनको उतना ज़्यादा इंसेंटिव नहीं देते, फाइनेंशियल। ठीक है, अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो ब्रॉड और एंडरसन वो इसलिए टेस्ट मैच खेल रहे हैं कि उनको कैटेगरी ए में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो आई थिंक कि ये तो प्लेयर्स की अपनी चॉइस है। अभी जैसे वहाब रियाज ने और आमिर ने भी ये डिसाइड किया कि हम जो है वो नहीं खेलेंगे, तो उसमें अभी वहाब को काफी लताड़ा गया इस बात पे कि वो he lost his place with the white ball। ठीक है, तो उसमें ये था कि वहाब तो पिछले 2.5 साल थे, तो उसको वैसे ही टेस्ट मैच नहीं खिलाया था आपने। तो फिर आप मजे की बात है 3 आउट करके ड्रॉप हुआ था और बड़े जबरदस्त 3 आउट किए थे श्रीलंका के। ये चीजें है ना, आपने अपने प्लेयरों को बैक करना है। जब उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं तो आपको सम टाइम कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं टीम में कि जिनकी आपको फेलियर्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं। हम ऐसा करते नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे, हफीज़ की बात कर रहे थे, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले, 60 की एवरेज, जो आपने मुझे कहा कि पिछले साल उनकी 60 की एवरेज थी, अभी 3-4 इनिंग्सें उनकी ख़राब हुई हैं, तो हम बात करना शुरू कर दिए यार अब ख़त्म हो गया, बस ये नहीं है। नहीं, हम ख़त्म नहीं कह रहे, लेकिन वो वाला नहीं है। लेकिन एक बंदे ने इतना अरसा इतनी आला परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, उसका रिकॉर्ड शो करता है। दिस इज द रीजन कि उनकी पिकिंग फॉर द वर्ल्ड कप में कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, बिकॉज ही हैड परफॉर्म्ड सो ब्रिलियंटली। कौन? हफीज, उनके बारे में तो कोई बात नहीं हुई ना, उसने ब्रिलियंटली काम किया हुआ, तो नोबडी वाज बॉदर्ड, नॉट इवन पीपल। तो वो नहीं है कि ही इज नॉट बीइंग टॉलरेटेड। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे ये फिक्र है कि ही इज द वन हु कैन बी द की। देखिए, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, चाहे वो बाबर आजम ने की या मोहम्मद वसीम ने की, शोएब मलिक हिस्सा नहीं थे टीम का, विच इज अगेन थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग है। अब आए हैं तो बेंच पे होना चाहिए था, प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। अगर प्लेइंग 11 में आ रहे हैं तो टीम का हिस्सा पहले ही होना चाहिए था। टोटली एग्रीड, बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो इस काबिल हैं कि प्लेइंग 11 में आ रहे हैं ना। ऑफ कोर्स। तो जो लोग पहले से टीम में थे वो बेंच पे चले गए, इसका मतलब ये बेटर प्लेयर। एग्रीड, टोटली गलत है ना, ये बात गलत है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। विजन की कमी है। विजन अगर होगा तो कभी भी इस तरह की सिलेक्शंस नहीं होंगी। हमने सुबह बात की थी हैदर अली की, ठीक है, हम आसिफ अली की भी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे प्लेयर थे, टैलेंट जो है ना आइडेंटिफाई हो चुका था, ठीक है। अब आपने उस टैलेंट को जो है ना एक प्लेटफॉर्म परफॉर्म देना था कि जो अंदर जाके वो परफॉर्म करें। हमने 2.5 साल में क्या किया। लेकिन अजहर, सॉरी टू इंटरजेक्ट, दिस इज नॉट ट्रू फॉर अपना आसिफ अली, क्योंकि आसिफ अली फॉर वट एवर रीजन, जैसे ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, क्वालिटी है, ठीक हो गया, मतलब ये नोबडी इज टेकिंग, उनको अपने लॉन्ग रन दिया नहीं, पर वो तो साउथ अफ्रीका में बिल्कुल ही आउट ऑफ शॉट्स हो गए, तो बाहर हुए। डॉक्टर साहब देखें वो तो बिल्कुल आउट ऑफ शॉट्स। उसके साथ एक मिसहैप हुआ, उसकी बेटी की डेथ हुई, वो था 10 मैच खेला है 2 साल में आपके पास वो, ठीक है। आप जब किसी प्लेयर को देखते हैं ना, आप बॉक्स से स्टिक करते हो, ओके। हमें चाहिए था मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर जो बाउंड्री हिट कर सके, ठीक है। वो 360 पैडल भी मारता है, छक्के भी मारता है, फास्ट बॉलर को जितनी आसानी से वो छक्का मारता है। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है। एंड्रस नोकिया के साथ भी कर दिया, ठीक है। तो आपने बॉक्सेस स्टिक करने होते हैं, यार क्या है, इसको क्या मसला हो रहा है। सामने स्पिनर को अच्छा खेलता है, ठीक है, फास्ट बॉलर को छक्का मार लेता है, नहीं मारता, प्लेस नहीं करता। अगर 3 फील्डर बाउंड्री पे हैं, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पे हैं, तो जोर से मारते हैं वो। अब उसी में हफीज़ गैप में मारता है, शोएब मलिक गैप में मारता है। अगर आप गैप पे टाइम करोगे चौका मिलेगा। ये प्रॉब्लम, एरियल शॉट ज़्यादा है, उसमें ही आउट हो रहे हैं ना ये। तो देखें बॉस, ये देखें, इसमें ये है ना, अब आप 3 फील्डर रखे हैं ना, जब होता क्या है, अगर हमारे जितने भी लड़के हैं ना जो शॉर्ट बॉल खेलते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है कि बैट नीचे से ऊपर आता है, हम लोग यूं खेलते हैं। अब शॉर्ट बॉल को अगर ऊपर से जाएंगे, अगर 3 फील्डर मैंने रखे हैं, अगर आपका बैट ऊपर से नीचे आएगा कि मैंने गैप में हार्ड शॉट मारना है, तो वो थोड़ा सा मिस होता है, तो टाइम आपका बाउंड्री मिल जाती है। हम लोग क्या होता है कि पीछे का बॉल आया तो चले गए। इसमें आता है एक्सपीरियंस। शोएब मलिक की बात करें या हफीज़ की बात करें, उनके पीछे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे लड़कों के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अपनी गेम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और जो मेजॉरिटी ऑफ द डिसमिसल, मैं भी वहाँ था जिस वक्त उसके हुए, हमारे साथ भी वो था, तो उस पर यही था। अगर आप देखें कि जो जिस बॉल पे आउट हुआ है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द बॉल स्लो बाउंसर थे, पेस नहीं थी, और उस पे वो आउट हुआ है। तो उसमें उनको ये चाहिए कि अगर पेस नहीं है तो बॉल को देर तक वॉच करें, हमारा उसके हाथ बहुत सख्त है, तो उसमें वो मारने जाता है,
बॉल आता नहीं है, मिस टाइम होता है तो बाउंड्री पे होता है, तो उसमें आपको बॉल लेट तक देखना है, पॉइंट के ऊपर से आप जाएं या उसको हार्ड शॉट डाउन द ग्राउंड मारें। अगर ये जो बात की- डिबेट लंबी हो जाएगी। अगर मुझे एक प्लेयर को ये बताना पड़े कि कहाँ पे गैप है, वो डिजर्व नहीं करता टीम में। फिर हमने क्यों लिया इसको? अभी मैं एक बहस कर रहा हूँ। नहीं, और मैं आपसे इसमें एक और डालना चाह रहा हूँ। एक मिनट, जब आप एक प्लेयर को सिखा रहे हैं कि आप पावर हिटिंग इस तरह, जो बेस्ट पावर हिटर है पाकिस्तान टीम का, उसको मैं टीच कर रहा हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ कि गैप किधर और किस तरह से मारनी है, तो मेरा फेलियर है एज ए कोच। नहीं देखें बॉस, उसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्लियर भी तो करता है ना, रोप छक्के भी तो मारता है वो, ठीक है, छक्के। अगर आप एक बात कर रहे हैं, जब आपने जो आपकी स्ट्रेंथ होती है ना, वो आपकी वीकनेस भी बन जाती है कि मैं अगर पुल पे रन्स कर रहा हूँ तो मेरा बॉल अगर क्लियर होगा, वहाँ 3 फील्डर उन्होंने खड़े किए हैं, अगर मिस टाइम होगा तो मेरे आउट होने के चांसेस हैं, अगर मेरा टाइम अच्छा होता है तो मैं छक्का भी मारूंगा। अगर इसमें दो चीज़ें जी, एक मेरा क्वेश्चन है, आप जो इतना बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो व्हाई नॉट के अमाद वसीम को अपने अंडर स्कोर किया, हिज बैटिंग टैलेंट्स, यू हैव सीन हिम प्लेइंग इवन 200 है फर्स्ट क्लास में, हिटिंग भी करता है, आपने उसको एक अजीब सा रोल दे दिया। एक दूसरा क्वेश्चन ये कि इंटरनेशनल मैचेस में 29 मैचों में 7 नॉट आउट हैं, आसिफ अली का 41 हाईएस्ट है, 16.5 की एवरेज है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप माय क्वेश्चन इज 29 मैचेस और सक्सेशन में साउथ अफ्रीका में यार failure। आप बात करते हो T20 में कितने बैट्समैन हैं जिसके 50 रन हैं, ऊपर के टॉप 3 बैट्समैन हैं, उनको ज्यादा टाइम मिलता है, बॉल ज्यादा फेस वो करते हैं, इस वजह से उनकी एवरेज और स्कोर ज्यादा होता है। वेंडरसन ने 50 गेंदों पे 101 कर यार दिया। 50, वो ऊपर 4 नंबर पे बारी करता है भाई, ये 6 नंबर पे बारी करता है। आप देखें तो सही कि बॉल कितने खेलते हैं, बॉल कितने मिलते हैं। यही आपने इफ्तिखार के साथ किया, टेस्ट खिला दिए जहाँ पे उसको वाइट बॉल से डेवलप करना था, जो कि वो फर्स्ट सर देखें, अब उस डिबेट में जाएंगे तो फिर वो तो आपने ज्यादती की ना। आपके पास 2 बेस्ट ओपनर 50 खेल की रहे वनडे में एवरेज, इमाम और शान खेल रहे थे, आप तीसरा ओपनर लेके गए, आपने अजहर अली से ऑस्ट्रेलिया में ओपन करवा दी, वो उसका फेलियर हुआ क्योंकि आपने इफ्तिखार को खिलाना था। ये है कि आप अपने प्लेयरों को बैक नहीं करते, आपने इफ्तिखार को खिलाना था। जब श्रीलंका के खिलाफ घर पे आए तो आपने इफ्तिखार को खिलाना चाहिए था, आपने वहां किसी और को खिला दिया, तो इसका मतलब है आपको खुद ही नहीं पता आप क्या करने जा रहे हो। ठीक हो गया सना मीर, अब आपने सुन लिया लेक्चर। आसिफ अली का बैक इन व्हील दिखाएं। ये जी आसिफ, ये अब अजहर की तरफ नहीं जा रहा, मैं तो बात ही नहीं कर रहा। इसमें सबसे अच्छी चीज जो नजर आ रही है वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इनके रन, ये career wagon wheel है। जो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन पे, क्योंकि आपके हिटर को सीधा अगर वो हिट मार सकता है, ये भी एक बहुत प्लस साइन है। अच्छा, और ऑफ इसमें- कोर्स लेग साइड पे तो है ही वो बहुत अच्छे। इसमें ये अजहर वाली बात बड़ी मजे की लग रही है कि देखें काउ कॉर्नर 210, 186 लॉन्ग ऑन, स्क्वायर पे देखें 190 स्ट्राइक रेट, 165 लॉन्ग ऑफ पे। दिस इज इम्प्रेसिव। सिर्फ वो स्क्वायर ऑफ द विकेट और वो एरिया रह गया, ये मतलब कोई 240 डिग्री के प्लेयर है। डॉक्टर साहब अब देखें ना, इसमें ये स्ट्राइक रेट क्यों ऊपर हुआ है कि छक्के भी लगे हैं और वहाँ पे आप आउट भी हो गए। जो मैं आपसे बात कर रहा था वो वैगन व्हील देखने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए। आइन जी, इनकी अगली स्लाइड दिखाइएगा। राशिद, कुछ ऐड करना है अपने मुझे तो वैसे ही पसंद है, मैं तो आर्गूमेंट कर रहा था। अच्छा, आपको पसंद है? मुझे तो पसंद है, मैं पहले भी बोला, आप जब से पीछे लगे हुए इसके, मैं क्यों पीछे लगूं? तो मैं मैं कहाँ पीछे लगूं भाई? आपके अब साथ इस साथ स्टैट्स यही के बाद करना। ना इनकी भी आंखें खुल गई होंगी यार, मैंने तो ये बात जो मैं इनसे बात कर लूं। आई एम सो हैप्पी दैट डेविड गावर हैज ऑलरेडी रीच्ड इस्लामाबाद एंड सर विवियन रिचर्ड्स अराइव्स एट 7:40 इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं बड़े सुकून में होऊंगा, बिकॉज दे ट्रीट यू विद क्रेडिबिलिटी, विद एश्योरेंस, दे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। जी राशिद लतीफ़, कुछ कह रहे थे आप? भूल गया बहुत अच्छी बात आई थी, आपकी तारीफ थी। ओहो, मेरी तारीफ भूल गए। अगली स्लाइड दिखा दें। नहीं, अब होती ये जनाब। आसिफ अली की थी, एक मिनट रुकिएगा जरा। आसिफ अली की बात ये थी कि जो आपने कहा साउथ अफ्रीका का फेलियर, वो और सोशल मीडिया ने, पता ही है आपको, तो पहले जिसके लिए सोशल मीडिया ने खिलाया भी है, पसंद के स्टैट्स भी दिए हैं। नहीं, ये पसंद जो के अजहर नहीं और किया। आप कर रहे हैं ना इधर बैठ के, यही किया सोशल मीडिया ने। नहीं, दिखाइए जी स्टैट्स दिखाइए। हम लोग किसी रीजन पे कह रहे हैं देखिए, कि सबसे बड़ा मसला यही है पाकिस्तान में, टीम्स मीडिया और सोशल मीडिया से वैसे बनती ये है। दो तो लॉजिकल आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। देखिए, मैं इनकी तरह तो हूं नहीं, मैं तो अजहर मानूंगा भाई की इस कि बात logical से argument। मैं अजहर भाई की इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि जब किसी टीम को तबाह करना होता है ना, तो उसकी सिलेक्शन इनकंसिस्टेंट करते हैं। आप प्लेयर्स के दिल में डर डाल दें उनकी जगह का, तो ना उन्होंने टीम के लिए खेलना है और टीम का बेड़ा गर्क होता है। और यही 2 साल में हुआ। बेड़ा गर्क करना है तो अच्छा सा Women's में कोच भी और लाके men's में बिठा दो इसको, फिर हटा दो। है किसे? किसी कोच को लाओ, बिठा दो, फिर हटा दो, बेड़ा गर्क टीम का, बस। क्योंकि माइंडसेट भी चेंज, सब कुछ change प्लान हो भी जाता है। चेंज, हाँ। स्ट्रेटजी। आसिफ अली को देख लें। आसिफ अली दिखा दें जी।
सो ये देख लें, मैं क्या बोलूँ, नंबर्स आर एब्सोल्युटली इररिलेवेंट टू व्हाटएवर अदर की बात बिल्कुल ठीक है, अदर को मैं बैक करूंगा। यहाँ पे 6 मैच है टोटल, देखें ना यार। 2 मैंने तो नहीं सालों कहा था कि 2 साल में 6 मैच खिलाएं। तो जब परफॉर्मेंस आप देखें, छुरी 6 छुरी मैचेस आपके सर पे होगी, 2 सालों में आप 10 मैच खिलाएंगे, 2 मैच खिला के बाहर कर दिया, फिर वापस लेके आए, फिर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की, जैसे आपने हैदर अली को कहा जहाज़ में बैठे उसकी फॉर्म ख़राब होगी, तो जब आपका बंदा परफॉर्म करके आता है, आप उसको बेंच में बैठा दोगे, मौका नहीं दोगे, फिर कभी उसको कोई फेलियर हुआ तो उसको आपने टीम में डाल अच्छा, दिया, मुझे कभी भी आप अजहर भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अब जिस तरह की 2 साल में इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन रही, मेंस में भी रही और वुमेन्स क्रिकेट में भी रही, अब इस तरह के वर्ल्ड कप में हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव वो लोग हैं जिनको 2 साल खिलाया गया, या वो लोग हैं जिनको अब हम 6-6 मैच पे, क्योंकि इनकी तो हम अकाउंटेबिलिटी कर ही नहीं सकते ना। अगर खुदा न खास्ता ये फेल होते हैं तो कह दिया जाएगा इनको तो क्योंकि 2 साल में 6 मैच खिलाए हैं, तो अब वो क्या परफॉर्मेंस करें। देखें, आपके जो जिन लड़कों को 2 साल में खिलाया गया उनको आपने कितने मैच दिए, अगर 6-8 मैच ये खेले हैं, वो भी तो 2-4-6 कुछ मैच दिन 9 खेला खेले हुए हैं। लेकिन इसमें आपकी जो अभी आपने टीम सेलेक्ट की ना, इसमें ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस है। इन मलिक के पास कोई 300-350 मैचेस का एक्सपीरियंस है अराउंड द वर्ल्ड, हफीज़ के पास है, ठीक है, आसिफ भी अराउंड द वर्ल्ड खेले हैं, जो उनको जितनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस अभी की है सीपीएल में तो खैर domestic अच्छी नहीं थी। सर, एक टूर्नामेंट में आप नहीं कर सकते। सीपीएल की पिचेस जो है ना वो टोटली डिफरेंट है। अभी हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, 120 रन पे आप मैच जीतते हो, वो टोटल डिफरेंट पिचेस हैं। आप जिस वक्त जाते हो लीग क्रिकेट खेलने के लिए, तो आप एज अ प्रो जाते हो, आपके ऊपर सारा प्रेशर होता है, आपने ही करना होता है। वहाँ ये होता है अगर आपने ना करें तो फिर लोगों के मूड भी बन जाते हैं, जैसे हमारे ड्रेसिंग रूम बनते हैं। तो ये होता है कि एक सीरीज अगर आपकी 3 से 4 मैच बुरे गए तो सेल्फ डाउट क्रिएट होता है प्लेयर के अंदर, यार कि मुझे जो है ना। अच्छा, मुझे बताएं, एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट जाते जाते, एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, या आप तीनों से सवाल है, या एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट? कितना एक्सपीरियंस है शान किशन का, कितना एक्सपीरियंस है सूर्य कुमार यादव का, तो स्टिल दे आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर, टू उनकी एग्जीक्यूशन देखें। एब्सोल्युटली। तो आप मुझे शुएब मलिक चाहिए या हैदर अली चाहिए? मुझे मोहम्मद हफीज़ चाहिए या हैदर अली चाहिए? सर, ईशान किशन की बात की, सूर्य कुमार यादव की आपने बात की, तो इनके पीछे जो है ना पिछले 8 साल से सूर्य यादव खेल रहा है, 5 साल से ईशान किशन खेल रहा है, तो उनके पास इतना, आप 14 मैच खेलते हो आईपीएल के, आप फुल क्राउड के सामने मैच खेलते हो, एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और आप इंडियन प्लेयर्स को हमारे प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते उस लिहाज से कि जिस तरह की उनकी प्रोफाइल है, जिस तरह की उनकी वहाँ पे क्रिकेट खेली जा रही है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली जा रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट ले लें, आईपीएल देख लें, और वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं, हमारे साथ नहीं है। अभी जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था जिसमें सरफराज कप्तान थे, ठीक है, अगर आप इंडिया की टीम में देखें तो 9 के 10 लड़के वो अंडर 19 में से आए हैं, यही रोहित शर्मा, यही कोहली और ये सारे लड़के आए हैं। हमारे पास कौन था? सिर्फ अनवर अली आया, हमने उसको ज़ाया कर दिया, उसमें पोटेंशियल था कि वो अच्छा ऑलराउंडर बन सकता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नासिर जमशेद। पहले क्या होता था, जब हमारी अंडर 19 की टीम था, मुझे याद है कि हम 95 में जो गए, उसमें से 14 लड़के जो है वो पाकिस्तान खेले। ये वो वाला टूर है जिसमें सेल गायब हो जाते थे? जी बिल्कुल सर, ये एक टूर हुआ था, ये पाकिस्तान ए से गए थे इंग्लैंड। एक नहीं खेला था ना उसमें, वो जो असद अली अब्बास। नहीं सर, वो गलत बोल रहे हैं। राना अब्दुल कयूम नहीं खेला था पाकिस्तान में, बाकी 15 या 16 प्लेयर गए थे, सारे खेले थे। सकलान भी था, मोहम्मद वसीम कप्तान थे आपके। उस वक्त आपके सार्क टूर्नामेंट होता था, ए के टूर्नामेंट होते थे, प्लेयर वहां से डेवलप होते थे। आपके जो ओवरसीज टूर होते हैं, ए के, अंडर 19 के, अंडर 23 के, उससे आपका प्लेयर डेवलप। अच्छा राशिद, मैं सही कह रहा हूँ, राना कयूम और असद नहीं खेले थे, दो नहीं, असद नहीं था। नहीं, असद वो 95 वाले टूर में था जिसकी राशिद भाई कर रहे हैं। सेल कहाँ पे गायब होते थे? ये 95 वाला था। 95 में सेल गायब होते थे, सेल गायब वो वॉकमैन में डल जाते थे। आपके जो सवाल के जवाब है एग्जीक्यूशन और एक्सपीरियंस, आई थिंक एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस से भी बेहतर होती है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है करेज T20 क्रिकेट में, और वो वहाँ से ही आएगी जब आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होगी आपकी अपनी जगह पे, जो बार बार अजहर भाई बात करेंगे। जब आप प्लेयर्स के अंदर डर पैदा कर देंगे ड्रॉप होने का या और चीज़ों, होंगे, मना कर दिया था उन्होंने कि यार नहीं, वापस नहीं आएगा इंतजाम। ये बिल्कुल, मैं शुएब इसका गवाह है। लेकिन वो आया, कराची टेस्ट मैच खेला, परफॉर्म नहीं किया। पेशावर टेस्ट मैच रफीक भाई आउट करते थे, पेशावर खेला, किया वैसा नहीं जैसे इंतजाम करते थे। फिर मुल्तान, तो हम लोग फिर वनडे की टीम भी बना रही थी, तो जाहिर सी बात मोस्ट सीनियर तो मेरी डिस्कशन जो होती थी वो इंतजाम से होती थी। बोला यार इस इनिंग में अगर रन हुए मेरे तो वनडे में मेरा नाम नहीं लिखना। ओके।
तो लेकिन वो जो इनिंग थी वो आपने सबने मैच विनिंग देखी। इनिंग और इतना रिएक्शन इंजमाम का आपने किसी और मैच में नहीं देखा होगा। 100 कर वो दिया था। लग गई थी आपस में। बांग्लादेश भाई हमारे जो प्लेयर थे, जो खालिद महमूद थे, खालिद महमूद ही से और प्रॉब्लम हुआ। मसूद थे विकेट कीपर, खालिद मसूद थे इनसे, तो वो वहाँ पे उनका कमबैक हुआ सही मानों में। लेकिन नेशनल प्लेयर था, गॉड गिफ्टेड प्लेयर रहे हैं पाकिस्तानी। जैसे कहा कि जो टैलेंट उनका था वो यूटिलाइज नहीं हुआ प्रॉपरली। ओके, थैंक यू मैं वेरी ये मच। पूछना चाह रहा हूँ राशिद भाई हाँ। कि उनके ऊपर ये तो ठीक था, उन्होंने बोला कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा नाम नहीं डालना, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक प्लेयर के ऊपर कितना प्रेशर होता है। अगर इंजमामुल हक के ऊपर प्रेशर होगा तो आसिफ अली या हमारे हैदर अली, भाई बात ये सुनिए। तो कोई उनके मुकाबले भाईजान, में वो नहीं है, अदर इतना भाई, एक्सपीरियंस। मैं अदर- ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो ड्रेसिंग रूम, आप थे ना ड्रेसिंग रूम में, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। इंजमाम का ना पता नहीं चलता था कि प्रेशर है, वो 100 करेगा वैसे ही बैठेगा। एक चीज़ थी, नहीं फील वाले प्लेयर नहीं फील होने देते थे आपको, बहुत कम होने देते। लेकिन मतलब कि आपने एग्जीक्यूशन की बात की, एक्सपीरियंस की, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना तजर्बा है आपके पास कि आप एग्जीक्यूट प्री मैच भी अभी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच राशिद लतीफ़, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू अजहर महमूद, मतलब कि आप इंजॉय करें ये। सना, थैंक यू सो वेरी मच। दो चीज़ें जाते जाते आपको बता दूं, एक तो उसमें मैं भी वहाँ पे गवाह था जो आप पूछना चाह रहे हैं। इट वाज नॉट ओनली अबाउट हिज फेलियर इन द वर्ल्ड कप एंड देन बीइंग ड्रॉप्ड, वो सीनियर्स को साफ करके ही वांटेड अ न्यू बिगिनिंग, और राशिद लतीफ़ तभी कप्तान बने थे। और जिस तरह इन्होंने कहा कि लास्ट में इंजमाम की रिटर्न हुई लेकिन इनकी पैकिंग हो गई, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ चीज़ें वो हैं जो लंबा- मैं इधर बोलना नहीं वो चाहता। लास्ट एपिसोड होगा इसका। बोलना नहीं चाहता। 2001 में भी ये सीन होने वाला था। और मैं बन वकार यूनुस गए, मोहम्मद वसीम टीम से भी बाहर हो गए, और माशाल्लाह अजहर महमूद भी बाहर हो गए। गेम उस ऑन है। वक्त प्लेयर पावर और मैनेजमेंट के ये हालात होते थे। ये प्लीज आप ना छेड़ो मलंगानो। आधे ना ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी इनकी आपका। बातों पे कोई भी यकीन नहीं करना। लेकिन ये सच है या नहीं है? नहीं, गलत है। अच्छा, ये गलत है। आप फारिग नहीं हुए थे? नहीं, मेरी अपनी गलतियाँ। चलिए अब कल बात कर लेंगे। नहीं नहीं, ये अब आपने मेरी क्रेडिबिलिटी ऑन एयर चैलेंज की है, ये क्या? गलत है ये चीजें। हाँ, गलत मैं है। विटनेस टू दीज थिंग्स हूँ। 5 मैच का बैन लग गया था मुझ पे, जी, ठीक है ना। आपने एक लेटर भी आईसीसी को डायरेक्ट भेज नहीं, दिया वो तो उससे पहले की बात थी। लेकिन उसके बाद मैं खेला हूँ। साउथ अफ्रीका के सर, मुझे बोलने देंगे या खुद ही बोलेंगे? वो मेरी क्रेडिबिलिटी चैलेंज की है ना, आपने बोले। बिल्कुल सही हुई है। अच्छा चले बोले, लेकिन वो सही समझे। देखिए हुआ कि 5 मैच पे बैन लगा मुझे। Yeah. मैं उसके बाद आया हूँ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 5 मैच वनडे खेला हूँ। टेस्ट मैच में जब टीम बनी मेरा नाम था, Yeah. इंजमाम को मैंने रिफ्यूज़ किया, फिर मैं उम्रे पे चला गया था। उसके बाद मैंने क्रिकेट नहीं खेली और आपको शर्ट दे के गया था। जी मेरे पास है। अगर मुझे निकाला जाता, शर्ट दे के जाता, नहीं। मैं डिसाइड कर चुका था। आप तो डिसाइड कर चुके थे, वो रीजन भी मुझे पता है। क्या Thank you बताएं? very much। बताएं नहीं, ना। मैं ऑन एयर नहीं, आपने मतलब मैं credibility अगर बात करने के लिए तैयार हूँ, आप नहीं कर रहे। अच्छा जी, इसका अब मतलब है इस वक्त टाइम हो गया, ये कल यकीनन इस दौरान आज tournament ही, के दौरान कल नहीं, बात आज ही। बात होगी ये, और यकीनन होगी, और एनएयर मलाखड़ा होगा। और आपको ये भी बता दूं कि न्यूजीलैंड में जिस वक्त स्पॉन्सरशिप के इश्यूज पे सकलान भाई फारिग हुए थे और हैमिल्टन में मोइन खान स्टैंड इन कैप्टन थे, डिसाइड कर लिया गया था कि मोइन खान को कप्तानी से हटाना है इन 2001।